सफर जारी है और एक और चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हो। सर, एक ऐसा चैप्टर जो पूरे साल बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस चैप्टर के कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स सर क्या इस गन शॉट के अंदर बहुत इजी हो जाएंगे? तो मैंने कहा अगर तूने जेके बोस एग्जाम से पहले ये चैप्टर बहुत अच्छे से देख लिया और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबको मैं आज के इस सेशन में कराने जा रहा हूं तुम अच्छे से करके जाते हो, तो इस बात की गारंटी है कि तुम जेके बोस एग्जाम का हर कोई क्वेश्चन आराम से कर सकता है। इस चैप्टर को बहुत ही स्क्रैच से लेकर बहुत एडवांस तक सारे ऐसे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर है सब एक एक करके चुन चुन के आपको दिखाए जाएंगे। तो बेटा इससे पहले के सारे चैप्टर हमारे जेके बोस वाला क्लास 9th और 10th की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने जेके बोस एग्जाम यानी कि मैथ्स एग्जाम से पहले एक बार उन चैप्टर्स को जरूर जाके देखना, क्योंकि पेपर तो वहीं से आएगा। तो एक बार फिर वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज ताहिर एंड आई एम योर होस्ट, दोस्त एंड योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो सर चैप्टर कर रहे थे, कौन सा चैप्टर है? हमने कहा बेटा चैप्टर का नाम रहेगा ट्रायंगल्स। अरे यार बहुत डिफिकल्ट वाला चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने कहा ऐसे पढ़ाऊंगा तुझे कि सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सर इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? वो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको भैया नोट्स कहां से मिलेंगे। तो नोट्स के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडब्ल्यू ऐप के अंदर मिल जाएगा। बस करना क्या है, आपको पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद बेटा ऐप के अंदर जाके सर्च करना है जेके बोस क्लास 10th फ्री बैच। जैसे ही आप फ्री बैच सर्च करते हैं आपके सामने एक बैच ओपन होगा। बैच पे क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा इनरोल नाउ। इनरोल नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक फोन नंबर देना पड़ेगा, ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप बैच के अंदर जाएंगे आपको हर एक क्लास के नोट्स बेटा यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो डरने का नहीं सर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम रहेगा ट्रायंगल्स, और साथ में क्या क्या बातें होंगी इस चैप्टर के अंदर। अरे तेरे एग्जाम से रिलेटेड हर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, यह बात समझ लेना। सर सबसे पहले इस चैप्टर की एक ब्यूटीफुल सी इंट्रोडक्शन करेंगे। सर इंट्रोडक्शन के बाद हमने कहा समझेंगे डिफरेंस क्या होता है, सिमिलर शेप्स और कॉन्ग्रुएंट शेप्स का क्या डिफरेंस है। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आल्टीट्यूड, मीडियन, ये क्या होते हैं, इससे एमसीक्यू बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद यही वाले के लिए रुके हो ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके कन्वर्स का प्रूफ सब देखेंगे, और साथ में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके, क्या बोला था, चुन चुन के सब कॉन्सेप्ट्स को गिराएंगे और साथ में कराएंगे हर एक कॉन्सेप्ट पे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समझ गए बात? तो गुरुजी मेरे ख्याल से अब शुरुआत हो जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। सर कॉन्ग्रुएंट बोले तो हमने कहा एक ऐसी शेप जो बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू हो, एक जैसी हो दूसरी शेप के। मतलब मैंने तुमसे कह दिया आपके पास एक शेप है, यहां पे आपने देखा एक ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा स्लाइड कर लूं ऊपर, तो क्या ये इस ब्लैक वाले ट्रायंगल के बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाएगी? अरे यार मेरे हाथ तो सबको पता है ना, देखो दो हाथ हैं, अगर बेटा मैं दो हाथ को जोड़ूं तो क्या ये एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर आ रहे? अरे सर बराबर आ रहे। मैंने कहा मेरी जान, अगर दो हाथ जैसे बराबर हैं, ऐसे तेरे पास ज्योमेट्रिकली दो शेप बिल्कुल सेम शेप के हूं, सेम साइज के हूं, तो उन्हें हम बेटा कॉन्ग्रुएंट शेप्स बोलते हैं। सिंपल सी कहानी। उसके बाद यहां इस प्यारी सी बटरफ्लाई को देख लो। अरे एक बटरफ्लाई छुटकू सी है, एक बड़ी सी है, एक छुटकू सी है, एक बड़ी सी है। जहां जिराफ के साथ भी ऐसा ही कुछ है ना? क्या है?
एक छुटकू सा एक बड़ा सा। हमने कहा तुम देखने में दोनों को जिराफ बोलोगे और यहां दोनों को बटरफ्लाई ही बोलोगे, लेकिन सर डिफरेंस क्या है? हमने कहा डिफरेंस एक चीज की है, एंड दैट डिफरेंस इज कि इनका शेप तो सेम है बट साइज छोटा बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट फिगर की जब हम बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपको कैटेगोरिकली सेम शेप होना जरूरी। अरे मेरी जान, सेम शेप होना जरूरी है, बहुत सिंपल सर। सेम शेप भी होगा और सेम साइज भी होगा। अरे ये बात क्लियर है? सेम शेप और सेम साइज के फिगर्स को या शेप्स को जियोमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कह दिया, मैंने कहा सर यहां पे क्या डिफरेंस है? अरे सर जी, शेप तो सेम है, शेप तो बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरी जान साइज इज डिफरेंट। साइज इज डिफरेंट, साइज अलग है। एक बात समझ लेना। अरे सर यहां जिराफ को देखो, हमने कहा भैया शेप बिल्कुल सेम है बट सर साइज का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। अरे कुछ समझे बात को, कुछ समझे बात को। हमने कहा अगर दो शेप साइज सेम और उसके साथ साथ शेप भी सेम तो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो सर ये वाले जो फिगर्स है सबके सब कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ गए बात? अब ये है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई जाती है, 10th क्लास के अंदर आता है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। यहां तक बात क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज, और सिमिलर का मतलब सर सेम शेप तो होगा बट साइज डिफरेंट हो सकता है। ऐसा भी होगा कभी, अगर सेम शेप है सेम साइज हो उसे हम सिमिलर भी बोल सकते हैं। समझ गए बात? इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। अरे बेटा एक बात तो क्लियर हो गई सर। अब मोटा मोटा ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने डिस्कस करी थी उनके बेसिक डेफिनेशंस आपको लिख के दे चुका हूं। मैंने कहा आपसे एमसीक्यू में डेफिनेशंस कभी पूछी जा सकती हैं। सिमिलर शेप का मतलब सर सिमिलर फिगर्स आर टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइड्स आर इन सेम मतलब सर अभी समझेंगे, डरो मत, अभी समझेंगे, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट्स विच आर एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट शेप्स। आपके गाड़ी के टायर ले लो, एक शेप के होते हैं, एक साइज के होते हैं, ठीक है बेटा। अब ये कहानी तो आपको समझ आ गई कि सर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी मतलब एक जैसे दिखने वाले, और कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे दिखेंगे भी और साइज में भी बराबर होंगे। बस ये बात क्लियर हो गई। अरे सर अब हमें यहां पे तो इस चैप्टर के अंदर कैटेगोरिकली बात करनी है ट्रायंगल्स के बारे में। और सर ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी क्या होती है या किस चीज से डिफाइन की जाती है? यहां दो प्यारे से ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे। एक तो गुरुजी के सर पे ऊपर बना दिया, ए बी और सी, यहां पे पी क्यू और आर, दो ट्रायंगल्स आपको ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं। हमने कहा भैया दिख रहे हैं। अरे यार एक बात समझ लो, पहली कहानी क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। सर ये इंग्लिश ही हमको समझ नहीं आता। हमने कहा सुन लो, हमने कहा सुन लो। अरे ऐसा समझा देंगे कि तुम्हें बाद में मजा आएगा कि सर वाकई आज कोई चैप्टर देख के गया हूं मैं। मैंने कहा अगर तुमसे पूछा जाए कि सर एंगल्स बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब देखो, अगर इस ट्रायंगल को मैं स्लाइड करते 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 इसके ऊपर लेके आ जाऊं, आपने देखा, देखो इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, स्लाइड करूंगा, किसके ऊपर आ जाएगा सर? ए कोई पी के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से क्यू बी के ऊपर आ जाएगा, और ये आर सर स्लाइड होने के बाद सी के ऊपर आ जाएगा। जो चीज सुपर इंपोज होने के बाद जिस साइड को मैच करे उसको उसका करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। तो मैंने कहा भैया अगर अपने पास दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो पहली बात सर एंगल्स जो होंगे करस्पॉन्डिंग वो बराबर होंगे। यहां पे देखो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर। एक बात तो ये हो गई सर, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात सर एंगल ए जो है अपना, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, और सर अपना एंगल सी बराबर होगा एंगल क्यू के। ये बात तो समझ आ गई सर, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गया, ठीक है। अब आती है दूसरी बात क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम
प्रपोर्शन में हो सकते हैं। मतबल सर, हमने कहा मतबल सुन लो, हमने कहा मतबल सुन लो। साइड्स अगर कंप्लीट प्रोपोर्शन के अंदर हूं बेटा, तो इसका मतलब यह होता है, जैसे इसका एक साइड है ए बी, क्या है साइड ए बी, शाबाश, साइड का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। भैया एक साइड है ए बी, हमने कहा बिल्कुल ए बी एक साइड है। अगर ए बी के रिस्पेक्ट में यहां से तुम बेटा पी क्यू लेके आ गए और प्रोपोर्शन निकाला, यानी कि साइड्स का रेशियो मैच करा, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड। अरे सर यहां पे देखिए BC, हमने कहा BC और यहां से QR का रेशियो आपस में बराबर, और सर अगर AC और PR का रेशियो आपस में बराबर, तो ऐसे हम दो ट्रायंगल्स को बेटा बोल सकते हैं कि ये आपस में सिमिलर हैं। जब कॉन्ग्रुएंसी चेक करते थे तो हम तो साइड्स के साइजेस को मैच करते थे कि भैया ए बी बराबर होगा पी क्यू के। यहां बराबर नहीं देखना, सिमिलरिटी में बराबर नहीं देखना, सिमिलरिटी में बस इतना देखना है कि ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बराबर हो बी सी बाई क्यू आर के, बराबर हो ए सी बाई पी आर के, कहानी खत्म। अगर ये दो बातें तुम्हें समझ आ गई हैं तो अब बेटा हम इस काबिल हो चुके हैं, इस काबिल हो चुके हैं कि हम कुछ बेसिक बातों को बेटा अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है बेटा बेसिक बातों को? बिफोर कमिंग टू दिस लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जरा जल्दी से आंसर बताइए, एमसीक्यू यहीं से बन सकता है। वीडियो को पॉज करिए और पहले आंसर करिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो ध्यान रखिएगा, ऑल सर्कल्स आर, अरे सर क्या सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? अगर सर्कल का रेडियस चेंज कर दिया जाए, एक सर्कल तो बड़ा एक सर्कल तो छोटा, लेकिन सर सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, सिमिलर है ना, दिखने में तो एक जैसा ही है, चाहे एक सर्कल बड़ा हो या एक हो। तो बेटा सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, मतलब ऑल सर्कल्स, जितने भी दुनिया में सर्कल हैं वो सिमिलर होंगे। बात समझ गए? नो ऑल स्क्वायर्स आर, सर सबके सब स्क्वायर, हमने कहा अच्छा, मतलब एक स्क्वायर जिसका हर कोई साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर जिसका हर कोई साइड 4 सेंटीमीटर। अरे इनके साइड्स का रेशियो बराबर आएगा क्या? जरा देखो, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4। अरे हर कोई साइड का रेशियो भी बराबर आएगा, इसका मतलब सर दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर हैं। ठीक है बेटा, अब सर स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब स्क्वायर्स के साइड सेम होंगे। अगर साइड सेम नहीं है तो ऑब्वियसली सर वो सिमिलर हो जाएंगे। बहुत आसान। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट कौन सी ट्रायंगल्स? इक्विलैटरल या आइसोसेलेस? ऑब्वियसली सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका हर कोई साइड 3 3 3, दूसरा कोई ट्रायंगल जिसका हर कोई साइड 6 6 6। जरा साइड्स का रेशियो मैच करो, 3/6 3/6 3/6, खत्म कहानी, रेशियो बराबर। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर दो पॉलीगन है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है, देन आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अभी देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ गए बात को? अरे ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। और अगर ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो बहुत सारी कहानी तुम इस बात से समझ गए हो, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। इसके बाद बात आती है, इसके बाद बात आती है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें बेटा करनी है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पहले करनी है और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहली बात, सर आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? आल्टीट्यूड बोले तो सर, आल्टीट्यूड बोले तो सर देखो ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो मैंने कहा याद रखना यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री इसकी बेस पे, तो इस लाइन को बेटा हम आल्टीट्यूड बोलेंगे, जो आपके वर्टेक्स से ढलेगी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब कभी कभार ट्रायंगल के अंदर अगर इस तरह की ट्रायंगल बना दी जाए तो कभी कभार ट्रायंगल का आल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी होता है। ठीक है बेटा, याद रखना। और अगर मैं यहां से इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री खींच लूं, यहां से इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री यहां खींच लूं, तो ये रहा एक पॉइंट जहां पे एक ट्रायंगल के तीनों आल्टीट्यूड्स बेटा आपस में मिलते हैं। ठीक है,
अब याद रखा, अपोजिट वर्टेक्स से लाइन जो बेस पे पड़े 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम बेटा अल्टीट्यूड कहते हैं। यहां डेफिनेशन सारी बातें लिखी हैं। और जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स आके इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बेटा आर्थोसेंटर कहा जाता है। समझ गए बात? समझ गए बात? बात क्लियर हो गई? ये तीन चीजें समझ लेना। उसके बाद बात आती है बेटा मीडियन पे। सर मीडियन बोले तो मैंने कहा किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट साइड से, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, हमने एक ट्रायंगल ले लिया और सर एक ट्रायंगल में अपोजिट यहां पे इस साइड का हाफ मिड पॉइंट ले लिया, कॉर्नर से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, यहां इस साइड का मिड पॉइंट, इसको साइड के मिड पॉइंट को मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, यहां से इस साइड का मिड पॉइंट इसको मैंने यहां ज्वाइन कर लिया। अपोजिट वर्टेक्स से अगर दूसरे साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन कनेक्ट की जाती है, बोली जाती है, ज्वाइन की जाती है, उस लाइन को बेटा मीडियन कहते हैं। और जहां पे अपने मीडियन ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को बेटा सेंट्रॉइड कहा जाता है। और सेंट्रॉइड हमेशा से मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 9th क्लास में यह बात आपने सीखी होगी, फिलहाल यहां किसी काम की नहीं है। और ठीक है बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात बिफोर वी गो टू द प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आसान है, बहुत मजे से करेंगे, आप लोगों को मजा आएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। सर अगर 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 एक पैरेलल लाइन ले लो, अरे रे 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 रे, वापस एक पैरेलल लाइन ले लिया हमने, एक पैरेलल लाइन ले लिया, तो मैंने कहा इस पैरेलल लाइन के अंदर ध्यान रखना बेटा, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। और मेरी जान, और मेरी जान, और मेरी जान, इसी ट्रायंगल के थ्रू एक और ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया यहां पे। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मजे वाला कॉन्सेप्ट है। देखो सर, एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया ए बी और सी, और इसको मान के चलो डी मान लेते हैं, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी बी सी। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या चीज तुम्हें कॉमन दिख रही है? सर ये बी सी इस ट्रायंगल में भी है, और ये जो BC वाला पार्ट है, ये जो BC वाला पार्ट है भैया, ये दूसरी ट्रायंगल में भी है। इस बात को समझ गए तुम? सर हम तो समझ गए। हमने कहा ये BC दोनों ट्रायंगल्स में आता है, बस इतना याद रख लो, इतना याद रख लो, कॉमन है सर। हमने कहा जरा इन दो ट्रायंगल्स का आप एरिया बताओ। अब क्विकली बोलोगे सर इन दो ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल का एरिया बोले तो सर ट्रायंगल का एरिया, हमने कहा अगर तुम्हें ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो ट्रायंगल का एरिया तो सर होता है बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। सबको पता ये बात है ना, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अरे सर अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं तो मैंने कहा 1/2 ऑफ बेस कितना है बेटा BC। अब सर बात आती है हाइट की। दो ट्रायंगल्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होगा बेटा, हाइट है ना, समझ गए? ये रही इनकी हाइट। तो मैंने कहा जरा इस ट्रायंगल की बात करो। सर इस ट्रायंगल की हाइट होगी h। जरा इस ट्रायंगल की एरिया के बारे में बात करो। सर ये भी आएगा 1/2 ऑफ बेस। बेस तो सर इसका भी BC ही है, और सर इसके लिए भी तो हाइट h ही है। तो कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? अगर दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, ठीक है बेटा, और एक चीज दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, तो सर इससे बात पता चल के आ गई कि सर इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स lying on the same base and between the two same parallel lines their area is always equal। उनका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। समझ गए सर? समझ गए सर? सर ये बात तो हमको समझ आ गई, हमको समझ आ गई। मैंने कहा अच्छा, अगर ये बात तुमको समझ आ गई तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी एक प्यारी सी थ्योरम। पता नहीं लोग इसे क्यों इतना कंफ्यूजिंग समझते हैं, बट बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ देखेंगे, ठीक है? लेकिन प्रूफ से पहले समझते हैं ये थ्योरम है क्या। पहले ये तो देखें कि थ्योरम है क्या, उसके बाद प्रूफ पे बात करेंगे। चलिए सर, थ्योरम ने क्या कह दिया हमसे? थ्योरम ने बहुत प्यार से हमसे यह कह दिया कि भैया अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब सर यहां एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के दो साइड्स को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाए जो तीसरे साइड को पैरेलल हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब इस साइड को पैरेलल हो, यहां से मैंने कोई लाइन ज्वाइन कर दी, ये तो इस साइड को पैरेलल हो जाएगी। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, मतलब सर ये तो इस लाइन के पैरेलल हो गई। समझ गए बात? एक कोई भी लाइन जो पैरेलल हो थर्ड साइड के,
ठीक है बेटा, मतलब मान के चलो ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है और ये अपनी डीई लाइन है। मैंने कहा अगर तुम्हारी डीई लाइन बी सी के पैरेलल है, नहीं समझे गुरुजी, समझ जाओगे। देखो डीई अगर बेटा इस लाइन के पैरेलल है थर्ड साइड के ट्रायंगल के, तो एक बात मेरी जान याद रख लो कि जहां पे ये दो साइड्स आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, मतलब एडी, अगर मैं इन दो साइड्स का रेशियो ले लूं, एडी बाय डीबी इज ऑलवेज इक्वल टू एई बाय ईसी। बस इतनी सी बात है। हमने कहा बिल्कुल इतनी सी बात है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाए जो तीसरे साइड के पैरेलल है, वो लाइन हमेशा से जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हुए वहां पे याद रखना, ये जो ऊपर वाला साइड डिवाइड बाय ये नीचे वाला साइड, देखो ऊपर वाला कटा हुआ साइड नीचे वाला कटा हुआ साइड का अगर मैं डिवीजन करूं और राइट साइड में ऊपर वाला कटा हुआ डिनोमिनेटर में नीचे वाला कटा हुआ, तो बेटा ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। बस यही है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहीं कहीं इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से आता है, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या तो कभी कभार ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी एज क्वेश्चन, तो आपको समझ जाना है कि हमें प्रूव करना है। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले 5 से 6 साल में लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, इसके बाद जो मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो 5 मार्क्स अभी से पक्के तेरे। बस इस चीज का तू ध्यान रख। अब एक चीज तो मैं समझ गया, सर अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स में को काट कर एक लाइन ड्रॉ की जाए जो तीसरे साइड को पैरेलल हो, तो इन दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में बेटा डिवाइड करेगी। अरे ये बात क्लियर हो गई। अब इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं। कन्वर्स बोले तो सर क्या है? कन्वर्स बोलता है कि अगर कोई ऐसी लाइन हो एक ट्रायंगल के अंदर, अगर कोई ऐसी लाइन हो एक ट्रायंगल, मान के चलो एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, और इस ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसी लाइन हो जो आपके साइड्स के रेशियो को इक्वली डिवाइड करे। ध्यान रखना क्या बोल रहा, AD बाय DE इज इक्वल टू AE बाय EC, मतलब साइड्स यहां से दिया हुआ है कि ये, तो भैया अगर ऐसा कोई लाइन कर रही है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये लाइन जो होगी थर्ड साइड को बेटा पैरेलल होगी। कन्वर्स यही याद रखा, अगर एक लाइन पैरेलल है तो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, और अगर कोई ऐसी लाइन है जो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो पैरेलल होगी। इन दोनों थ्योरम्स का अब हम देखने जा रहे हैं प्रूफ। ध्यान पूरा का पूरा कमेंट्स पे नहीं रखना, आगे बोर्ड पे रखना, क्योंकि अब मेरी जान कंफर्म अगर तुझे मुझसे पूछना है कि सर इस साल के लिए एक लकी क्वेश्चन बता दो, मैंने कहा यह क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का तेरे एग्जाम में तुझे दिखेगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि तू अच्छे से इस चीज को समझता है, बस और कुछ नहीं। अब सर कुछ बेसिक बातें तो हो चुकी हैं, प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स द लाइन टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये है इसका स्टेटमेंट याद करना बहुत जरूरी है बेटा। तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी स्टेट एंड प्रूव आ जाता है, तो पहले स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद प्रूफ करेंगे। अरे सर लेट्स से कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक लाइन है मेरी जान डी और ई। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस तुझे फोकस सिर्फ बोर्ड पे रखना है कुछ देर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन और टू प्रूव जरूर लिखते हैं। हमारे पास एक चीज है भैया कि अपना डीई जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी, दिस इज गिवन। और टू प्रूव ये है बेटा, टू प्रूव हमें ये करना है कि दैट AD डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थोड़ा सा स्पीड में अब स्लो कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को हर कोई बात मेरी जान अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। यह बात प्रूव करने के लिए मैंने कहा एक काम करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, देखो बेटा ध्यान रखना, इस D से एक परपेंडिकुलर, तो बेटा इस D से परपेंडिकुलर हमने F डाल दिया। क्या डाल लिया बेटा, F डाल लिया। और इस E से हमने एक परपेंडिकुलर इस अपनी AD लाइन पे एक लाइन डाल दिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज E। F के बाद क्या आएगा मेरी जान, G आएगा।
क्या किया, एक्स्ट्रा याद रखना, डी से एक लाइन परपेंडिकुलर लिया, ठीक है बेटा, और ई से एक लाइन परपेंडिकुलर लिया, जी के ऊपर डाल दिया, बस इतना याद रखोगे, एंड देन यू विल ज्वाइन डीसी एंड ईबी। बस अब इसी चीज को तुम्हें यहां पे लिख देना है। देखो हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है ई जी, जो हमारे पास लाइन है ई जी, देखो ई से जी किस पे परपेंडिकुलर पड़ी भैया, एडी पे, बस इतना लिखना, ई जी परपेंडिकुलर एडी, एंड दूसरा भैया डी से एफ परपेंडिकुलर, डी एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मैंने कहा डी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन, देखो ए लाइन के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर ऑन ए ई। मेरी जान ये बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा ज्वाइन कर दो डी सी और ई बी, ठीक है बेटा, ज्वाइन डी सी एंड ई बी। इसके मार्क्स होते हैं, एग्जाम में लिखना पड़ता है, यह बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा तुम फोकस करो एक छोटी सी बात पे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब अगर मुझे यह बताइए, मैंने कहा ये लाइन मैंने एफ, ये जो लाइन एफ है, इस इतनी सी लाइन पे परपेंडिकुलर डाली, क्या ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो सर ये तो इस पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां मैंने लिख दिया है ए ई, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये इस पूरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर है। समझ गए बात? अरे सर मुझे चाहिए अब देखो अपने प्रूफ की तरफ, किसी तरीके से सर एडी बाई डी ई आ जाए। तो एडी बाई डी लाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस ट्रायंगल का, देखो इस ट्रायंगल का एरिया लेता हूं। कौन सी ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इस ट्रायंगल का एरिया लेता हूं, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है। सर ट्रायंगल का एरिया, मैंने कहा जब तुझे एडी जहन में है, बस तू उस टाइम के लिए एडी को क्या मान ले, बेस मान ले, बस इतनी सी है बात। अब देखिए मैंने क्या कहा, नाउ लेट्स से, नाउ द प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी वाली है सर, ए डी और ई में, ध्यान रखना इन ट्रायंगल ए डी ई। अगर आप ध्यान रखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड ई इज नथिंग बट इक्वल टू, मैंने क्या कहा, हाफ ऑफ, अरे अगर तुम एडी तुम्हें चाहिए, एडी को तुमने बेस माना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया है ना। तो सर ये आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 1/2 ऑफ बेस इज एडी मल्टीप्लाइड बाय ईजी, तो यही तो होता है एरिया। अरे सर ये बात तो है। अब थोड़ा सा फोकस, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, जो पिंक कलर में है, तो बेटा ये क्या इस लाइन पे, मतलब ये भी इसकी बेस लाइन है, अरे अगर इस बेस पे ये परपेंडिकुलर, अब बोलोगे सर जी ट्रायंगल का हाइट कैसे बाहर हो सकता है, तो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली एक साइड का अल्टीट्यूड बाहर पड़ेगा, तो भैया इस ट्रायंगल के लिए भी ये अल्टीट्यूड बाहर ही पड़ा है, ये याद रख लेना बस, ठीक है। तो आप सर अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाले, नाउ व्हाट इज दैट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। अब सेम यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है मेरी जान, देखो डी बी और ई, ये वाली ट्रायंगल है डीबीई, ठीक है, इसका एरिया क्या आएगा बेटा, डीबीई 1/2 ऑफ बेस क्या है, देखो ये वाला साइड बेस है जिसपे ये ईजी परपेंडिकुलर है, तो भैया डीबी, तो 1 साइड ऑफ दैट इज डीबी इनटू हाइट इज अगेन ईजी। अरे बात समझ रहे हो, मैंने कहा इसको 1 मान लो और इसको सेकंड मान लो। नाउ बेटा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अरे देखो अगर फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या कहानी आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है बेटा, एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी वाली कौन सी है, ध्यान रखना अच्छे से, डीबीई किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल, ईजी दोनों तरफ से कैंसिल, तो सर ए बराबर निकला एडी बाय डीबी के। अरे ये बात समझ गए, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 3। अरे यार अगर ये बात तुम्हें अभी तक समझ आ चुकी है तो सेम यही प्रोसेस अब हम इस साइड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, देखते रहिए कैसे होगा। अरे सर फिर से एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है, टेकिंग बेस कौन सी ले ली मैंने अब, ठीक है बेटा एई, अगर एई बेस लिया तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ
DE एज बेस इंटू हाइट। अरे सर ये हाइट परपेंडिकुलर कौन सा डला है, DF, तो इंटू DF कर दो, खत्म। अब इसके नीचे बनती है दूसरी ट्रायंगल जिसे मैंने व्हाइट कर दिया, ध्यान रखो, ये वाली ट्रायंगल। सर ये हाइट इस पे भी पड़ी थी और सेम ये हाइट इस लाइन के लिए भी है, तो अगर इस ट्रायंगल की तुम्हें यहां से इसको बेस लेते हुए हाइट लेनी पड़े तो ये वाली साइड होगी। तो सर DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है बेटा, किसके बराबर होगा, 1/2, बेस कौन सा है सर, EC, इंटू बेटा हाइट सेम वही DF। अरे इन दो को भी डिवाइड कर दो, कीप इट एज 4, कीप इट एज इक्वेशन 5। नाउ बेटा यू विल राइट डिवाइडिंग 4 and 5, डिवाइडिंग 4 and 5। आप क्या करोगे, जैसे ही आपने डिवाइड किया आपके पास आ गया एरिया ऑफ ADE अपन एरिया ऑफ DEC किसके बराबर बेटा, किसके बराबर, देखो 1/2 कैंसिल, DF कैंसिल, यू गॉट बेटा DE अपन DF। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 6। अरे जरा अब तुम एक चीज का ध्यान रखो, मुझे तो सर AD/DE बराबर करना है DE अपन AE अपन, और कौन सा साइड था हमारे पास, DE कहां से आएगा, DE कहां से आ गया वे, DE कहां से आ गया, DE कहां से आ गया, यहां तो सर टेकिंग AE एज बेस, तो AE बेस है भैया, AE बेस है, AE बेस है, गलती हो गया हमसे, गलती हो गया, तो सर AE रहेगा, बिल्कुल समझ गए बात, AE बेस है, हमने लिखा लेकिन यूज किया, प्रॉब्लम है हमको, AE एज बेस है बेटा, AE अपन कौन सा था, EC, ठीक है बेटा। यहां पे भी याद रखिएगा 1/2 ऑफ दोनों तरफ से, ये A है और यहां EC है, ये EC है, याद रखिएगा E एंड C है। तो सर इन दो को डिवाइड किया, आप देखो तीसरा और छठे इक्वेशन को देखो। अरे सर मुझे तो ये आ रहा है, अपने पास एरिया ऑफ ADE न्यूमरेटर, यहां पे भी एरिया ऑफ ADE बराबर ही है, क्या किसी तरीके से इन दो का एरिया बराबर किया जा सकता है, एरिया ऑफ DBE एंड एरिया ऑफ DE एंड C, देखो इन दो का एरिया। अरे अभी स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर इन दो ट्रायंगल्स को तुम गौर से देखो, देखो ये पिंक कलर में एक ट्रायंगल और बेटा ये दूसरी ट्रायंगल अपनी रेड कलर में, ये वाली। अरे एक चीज तो दोनों में कॉमन है गुरुजी, ये है अपना एरिया। एरिया में देखो क्या इसका बेस दोनों ट्रायंगल्स का सेम आ रहा है, क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, अभी प्रूव करके दिखाया था कि अगर दो ट्रायंगल्स विद सेम बेस हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो तो आप एक काम कर सकते हैं, उनके एरिया को बराबर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि उनका एरिया बराबर है। तो आप यहां पे लिखेंगे एज एरिया ऑफ अपना DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है बेटा, सेम पैरेलल लाइंस, तभी उनका एरिया बराबर होगा। अब आपके पास क्या कहानी है, अब इन दो को किसी तरीके से पूरा करना है, तो मैंने कहा देखो यहां पे एरिया ऑफ ADE दोनों में न्यूमरेटर बराबर है, ठीक है बेटा, यहां पे एरिया ऑफ DBE और यहां पे एरिया ऑफ DEC दोनों का एरिया सेम है, तो मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ बेटा, थर्ड एंड सिक्स्थ, ठीक है बेटा, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ वी कैन से कि अपना AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC। अरे ये बात क्लियर हो गई, एंड दिस इज नथिंग बट हेंस प्रूव्ड। बस इतनी सी है तुम्हारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ गए बात को सर? बिल्कुल हम समझ गए। क्या करना है, एक बार क्विकली से रिवाइज करना है। पहला AD/DE AE अपन EC को प्रूव करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हें कौन सा ट्रायंगल लेना है जिसमें AD आए, तो AD वाली ट्रायंगल कौन सी है सर, ये टॉप वाली ट्रायंगल दिख रही है, इसके ऊपर हाइट चेक किया, बस इतनी सी कहानी। उसके बाद सेम इसके नीचे वाला ये वाला ट्रायंगल, उसमें भी हाइट आपने EG ही लेनी है, और बेस सर ये
हाइट और बेस को आप 1/2 और दोनों हाइट्स को आप डिवाइड करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास AD/DB बचेगा। सेम राइट साइड में प्रूव करने के बाद AE/EC बचेगा। इन दो को इक्वेट करोगे, AD दोनों का न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर में जो दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं उनका भी एरिया सेम, बिकॉज दीज आर द टू ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस और विद द सेम बेस, तो दोनों का एरिया बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर। आपने 9th क्लास में एक एक्सियोम पढ़ा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो इसका मतलब ये हुआ अपना AE/EC इज इक्वल टू AD/DB, आपका थ्योरम प्रूफ, और इसका मिलता है बेटा आपको 4 मार्क्स मैक्स, क्योंकि हमारे जेके बोस के अंदर सिर्फ 4 मार्क्स। अब सर इसका कन्वर्स है, हमने कहा बिल्कुल कन्वर्स तो है और वो करेंगे भी। ठीक है बेटा, या तो ये आएगा प्रूफ में या तो ये आएगा, यही दो थ्योरम्स हैं जिनका आपको यहां प्रूफ चाहिए ट्रायंगल्स में, बस बाकी आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है बेटा, सबका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। A line divides any two sides of the triangle in the same ratio। देखो बेटा यहां पे एक ट्रायंगल है A, B और C, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, और DE एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है, अब की बार एक नॉर्मल लाइन है DE। तो हमसे दिया है कि भैया AD/DE इज इक्वल टू AE/EC। समझ गए इस बात को? कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट कि भैया ये वाला तो दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है, एंड टू प्रूव इज दैट, टू प्रूव क्या करना है कि अपनी DE लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू BC। ठीक है बेटा, DE प्रूव करके बतानी है कि ये पैरेलल है BC के। अरे हमने कहा एक काम कर लेते हैं, अगर DE पैरेलल नहीं है, लेट्स ड्रॉ DF एज पैरेलल। ठीक है बेटा, मैंने कहा एक लाइन है तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है बेटा, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि भैया DF इज पैरेलल टू, कंस्ट्रक्ट DF पैरेलल टू DE। ठीक है बेटा, DF पैरेलल टू BC। आपने क्वेश्चन में देख रखा है कि DE पैरेलल नहीं है लेकिन साइड्स के रेशियो बराबर है। हमने कहा हमने DF एक लाइन ले लिया कि जो बेटा DF एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल है BC को। अरे सर अगर DF पैरेलल है तो हम लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा। सिंपल। नाउ इन ट्रायंगल AB एंड C, ठीक है बेटा, हम ऐसा लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AF/FC। अरे यार अगर तुम इसे बेटा पैरेलल मान के चल रहे हो तो मतलब सर ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड और यहां से AF वाला साइड डिवाइड बाय FC वाला साइड आपस में बराबर होगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बेटा, क्या यूज किया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कीप इट एज सेकंड। अरे आप देखो फर्स्ट और सेकंड में से कुछ तुम्हें मिल रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि हमारे पास AD/DE बराबर है AE/EC के, यहां सेम AD/DE बराबर है AF/FC के। तो इससे हमें एक चीज पता चल के आ रही है कि AE/EC इज इक्वल टू AF/FC। अरे ऐसा है ना सर? अरे सर लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली बराबर होंगे, समझ गए, FC के बराबर। मैंने कहा सर इससे तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। आप यहां से बेटा एक काम करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स बाय 1। इस इक्वेशन में दोनों तरफ से आपने क्या ऐड किया बेटा, 1 ऐड किया, 1 ऐड किया। ध्यान रखना अगर इसे मैं ऐसा लिख दूं AE/EC, ठीक है बेटा, +1 और राइट साइड में AF/FC +1। ठीक है बेटा, करना क्या है, कुछ भी नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए AE वन जार बेटा AE हो जाएगा, प्लस EC वन जार बेटा EC हो जाएगा, डिनोमिनेटर में EC है अपने पास। ठीक है बेटा, अरे सर राइट साइड में मैंने कहा AF क्रॉस मल्टीप्लाई AF इज AF प्लस बेटा FC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरी जान, FC हो जाएगा। समझ गए बात? अब थोड़ा ध्यान रख, AE प्लस EC, जरा AE प्लस EC पे ध्यान रख। सर AE यहां से यहां तक, AE यहां, सॉरी AE कहां से कहां तक है, AE ये रहा, AE यहां से यहां तक है पूरा, ये AE और EC पूरा अगर दो को ऐड कर दो तो क्या मेरे पास साइड नहीं बन के आ जाएगा बेटा, कौन सा साइड बन के आ जाएगा, ध्यान रखना कौन सा साइड बन के आ जाएगा। अगर मैं AE और EC को ऐड करूं तो क्या अपने पास ये पूरा साइड ऐड होने के बाद तुम्हें AC देगा डिवाइडेड बाय EC। अरे यार AF और FC देखो, AF
और F से लेकर C तक, ये भी तो सर पूरा साइड AC है। मैंने कहा AC अपान FC, इसको उल्टा कर दो बस, आपको क्या लगा, EC बाय AC इज इक्वल टू FC बाय AC। ऐसा, या तो आप ऊपर भी कर सकते थे। हमें एक चीज पता चल के आ रही है, AC AC दोनों डिनोमिनेटर्स में से कैंसिल, EC इज इक्वल टू FC। इसका मतलब यह हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि EC एंड FC आप लिख सकते हो E एंड, फ्रॉम देयरफॉर वी कैन राइट कि E एंड F कोइंसाइड, दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर E और F बेटा कोइंसाइड हो रहे हैं, इट मींस दैट कि अपना DF पैरेलल है, DF तो हमने बनाया था पैरेलल, DF इज पैरेलल BC एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट F और E तो एक ही पॉइंट है, तो मतलब सर DE इज आल्सो पैरेलल टू BC। बस इस चैप्टर का मुश्किल पार्ट यहां पे बेटा एंड हो जाता है। ये दो थ्योरम्स अगर तुमने याद रख ली तो कहानी बेटा आसान हो चुकी है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम एक आधे घंटे में निपटा के आपका चैप्टर आपके हवाले करके चला जाऊंगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा। हां, यह बात समझ लेना। अब सर हमने कहा एक चीज हमें थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा देखो बेटा, हमने देखा अगर किसी इक्वेशन में या किसी इक्वेशन के अंदर AD अपान DB बराबर है AE अपान EC के, अरे इस इक्वेशन को देखो, लेट दिस एज रिजल्ट नंबर 1। अगर सर इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया जाए तो मैंने कहा ध्यान रखो, मैंने यहां बेटा 2 ले लिया और यहां बेटा 3 ले लिया, ठीक है बेटा। यहां पे मान के चलो हमने ऐसा कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैंने कुछ साइड्स का लेंथ ले लिया, मैंने कहा बेटा यहां से लेकर यहां तक 2, यहां से लेकर यहां तक 3, यहां से लेकर यहां तक 4, यहां से लेकर यहां तक 6 है मेरी जान। बस तू इस चीज को ध्यान में रख ले। अरे सर फिर इस पूरे साइड का लेंथ कितना है, मैंने कहा 2 और 3 5, और इस पूरे साइड का लेंथ कितना है सर, 6 और 4 10। ये भी तुम समझ लो, यहां से यहां तक। अरे सर 2/3 इज इक्वल टू 4/6, देखो यहां पे भी काट के 2/3 आप कर सकते हो, रेशियो बराबर है। हमसे कह दिया कि अगर AD/DE, अरे इसको उल्टा कर सकता हूं क्या, मैंने कहा भैया DB/AD लिख दो उल्टा करके, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। सर इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा EC ऊपर लिख दे, AE नीचे लिख दे। क्या ये आपका रिजल्ट नंबर सेकंड हो गया? ये भी तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। सर जी आप ये कह रहे हैं, अभी तक हमें पता था 2/3 इज इक्वल टू 4/6, समझ गए। अरे सर आप बोल रहे हैं इसको उल्टा कर दो, मैंने कहा करो, 3/2 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 4। तो जरा देखो क्या ये भी 3 के बाद देखो 2 3s are 6, 2 2s are, देखो ये भी 3/2 3/2। मतलब चाहे ऐसे हो या उल्टा बोलो तब भी बात एक ही है। तो ये इसे एज रिजल्ट ऑफ बीपीटी हम यूज करेंगे। अरे सर एक और चीज मुझे खटकती है, मैंने कहा देखो आप एक आधा साइड पकड़ लो, कितना, आधा साइड, ए से लेकर डी तक का, मतलब ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी और ये अपना डी और ई। मैंने कहा तू सिर्फ ए डी ले, आधा साइड ए डी, और इसके रेस्पेक्ट में पूरा साइड ले ले। देखो ए डी आधा 2 लिया हमने, डिवाइड बाय पूरा, दैट इज ए बी। ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू, यहां से भी आधा साइड ए सी या अपना ए ई जो है, ए ई अपान बेटा ए सी, ये ले लिया तुमने। क्या सर ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है? मैंने कहा बिल्कुल सही। तू चेक करके देख ले अपने साइड्स के हिसाब से। सर ऊपर में मेरे पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ए डी किसके बराबर 2, तो टोटल साइड किसके बराबर 5। तो सर ए ई किसके बराबर, हमने कहा बेटा 4, ठीक है, ए ई बराबर 4। पूरा साइड सर पूरा 4 और 6 मिला के 10, क्या ये भी बराबर होंगे? ध्यान रखो 2/5, 2 1s are and 2, इसमें कैंसिलेशन नहीं होगी, 2 2s are and 2 5s are, क्या ये भी 2/5 2/5 बराबर तो है? तो मतलब सर अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एक आधा साइड डिवाइड बाय पूरा साइड, फिर आधा साइड डिवाइड बाय पूरा साइड, ये भी तो बराबर होगा। मैंने कहा क्या मजेदार चीज हमें पता चल के आ गई है, नई डिस्कवरी नहीं हुई है, ये ऑलरेडी इसके रिजल्ट से। ठीक है बेटा, AD बाय AB एक आधा पूरा, सर ये बराबर हो गया। मैंने कहा इसे उल्टा कर सकते हैं? अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अरे ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB मतलब एक पूरा साइड एक आधा सा साइड, ठीक है बेटा, एक सर AC पूरा साइड एक आधा सा AE साइड। अरे ये भी है भैया, चौथा रिजल्ट आ गया, चौथा। समझ गए बात? अब सर ऐसा कर सकते हैं क्या,
अभी तक तो सर हमने ऊपर वाले रिजल्ट के साथ खेला, क्या हम नीचे वाले रिजल्ट के साथ खेलें? मैंने कहा क्या तू ऐसा कह रहा है कि सर हम कर दे डी बी यानी कि नीचे वाला साइड डिवाइड बाय द कंप्लीट साइड ए बी, तो सर डी बी अपान ए बी, और यहां से भी नीचे वाला ई सी अपान कंप्लीट साइड ए सी, तो क्या ये भी रिजल्ट है? तो आंसर इज यस, यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है बेटा, और इसे हम उल्टा भी कर दे, लाइक ए बी अपान डी बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी अपान ई सी। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में डायरेक्ट में रिजल्ट्स का यूज करूंगा, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट्स का भी यूज जो है बेटा कर सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स पता चल गए, कॉन्ग्रुएंसी पता चल गई, सिमिलरिटी पता चल गई, दो प्रूफ्स पता चल गए, आपके चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस पे बेटा क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस की बूछाड़ कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आसान हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू बनने की चांस आ सकती है। हाँ शाबाश। देखो अपने पास बोल दिया कि इस फिगर के अंदर डीई जो है पैरेलल है बीसी के। अच्छा सर, जैसे पैरेलल दिखा वैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जैसे पैरेलल दिखा वैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने क्या कहा, अगर तुम्हारा डीई पैरेलल है तो सर आपने बोला था अगर लाइन पैरेलल है तो क्विकली लिख दो ए डी मतलब यहां से यहां तक डिवाइडेड बाय डी बी सर यहां से यहां तक, ये बराबर होगा सर ए ई अपान ई सी तक। बिल्कुल सही सर, ये क्या है सर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ए डी का वैल्यू 1.5 दे रखा है, डी बी का वैल्यू कितना दे रखा है सर 3, तो सर राइट साइड में ए ई अपन के पास 1 सेंटीमीटर, तो बेटा अपना ई सी हमें निकालना है, कीप इट एज एक्स, तो या ई सी रख लो, x into 1.5 that is 1.5 x, 3 into 1 that is 3, तो x is equal to 3 upon 1.5, आंसर is 2 सेंटीमीटर। तो भैया आंसर निकल के आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ट्रायंगल की बेस पे तुमसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ग्रैब करके रखते हैं। अब सर एक और क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हमसे पूछा गया कि L is parallel to CB, LM is parallel to CB। यहां पे देखो LM जो है लाइन, LM जो है लाइन किसके पैरेलल है, इस CB के पैरेलल है। सर मुझको लाइन पैरेलल दिख गई, मैंने कहा अब तुझे थोड़ा सा दिमाग यहीं लगाना है। लाइन तो पूरी पैरेलल, आपसे क्या पूछ लिया, AM, सर AM आधा साइड डिवाइडेड बाय AB पूरा साइड, AM आधा AB पूरा साइड। इसमें कुछ लोग +1 वगैरह करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट यूज करेंगे। नाउ वी हैव हियर 2 ट्रायंगल्स। कौन सी है सर, एक ट्रायंगल अपने पास AB एंड C, आई विल राइट इट एज इन ट्रायंगल AB एंड C। ABC के अंदर क्या है देखो, ML इज पैरेलल टू BC, तो पहले आप क्या लिखेंगे, ML इज पैरेलल BC। इसका मतलब क्या है, अगर ML पैरेलल आ रहा है BC के, तो इसका मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें सर किसके हिसाब से लगानी है, मैंने कहा तू इसके हिसाब से देख, ये रिजल्ट में क्या चाहिए, आधा डिवाइडेड बाय पूरा, तो इसका मतलब है सर वी कैन राइट हियर एज कि अपना AM अपान क्या है, इसके अंदर देखो A से M आधा, फिर सर पूरा साइड, तो AM बाय AB, AM बाय AB इज एग्जैक्टली इक्वल टू AL अपान AC। खत्म कहानी, AL अपान AC। सर ये कौन सा, मैंने कहा दिस इज अगेन BPT। समझ गए बात, BPT का रिजल्ट यूज किया, क्या किया मैंने, AM आधा फिर पूरा, फिर सर AL आधा फिर पूरा साइड। ठीक है, खत्म कहानी। तो कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब सर दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ध्यान रखो, AD और C, एन ट्रायंगल AD एंड C। बेटा आप बोलेंगे सर LN पैरेलल है, LN इज पैरेलल टू व्हाट, DC। जैसे ही तुझे पैरेलल दिखा, मैंने क्या बोला, सिंपल तरीके से आप क्या याद करेंगे सर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधा AN, अब देखो AN इधर क्या है, AN बाय AD, मतलब सर फिर पूरा साइड है, तो मैंने कहा AN बाय AD इज इक्वल टू, इसमें भी आधा AL अपान AC। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन आई राइट दिस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप ध्यान में रखोगे, AL अपान LC, AL अपान LC, यहां ये किसके बराबर, AM अपान AB के, यहां सेम चीज AND के बराबर। मतलब सर अगर इसे मैं 2 रख लूं, इसे भी मैं 2 रख लूं, मान के चलो, तो AM अपान AB बराबर 2, AN अपान AD ये भी बराबर 2, मतलब ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, इसका मतलब है आपस में भी तो बराबर है। AM अपान AD इज इक्वल टू बेटा AN अपान AB सॉरी इज इक्वल टू AN अपान AD, हेंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड। बस इतनी सी है ये इस क्वेश्चन की कहानी। समझ गए बात को? बहुत आसान, बहुत आसान। सारे क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान आसान दिखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो बेटा, यहां क्या है, डीई पैरेलल है बीसी के, मान गए सर, डीई पैरेलल है एसी के, डीई और एसी आपस में पैरेलल है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले तू रिजल्ट को चेक कर, रिजल्ट में कौन सा थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया गया है। आपने कहा सर बी एफ अपान एफ ई, आधा बाय आधा सर, बी एफ अपान एफ ई आधा यूज हुआ है। अरे बीई को चेक करो, बीई इधर से इधर, फिर सर ईसी मतलब आधा आधा है, पूरा नहीं है साइड, तो हम भी आधा आधा रिजल्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, डीई, और हम यूज करेंगे एन ट्रायंगल एबीसी, एन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बेटा, एबीसी। एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सी है, एक ही बार में करते हैं। एंड सेकंड ट्रायंगल इज, लेट्स से वी विल निपटाविंग फर्स्ट, गुड है ना, पहले एक को निपटा देते हैं। एबीसी, एबीसी के अंदर भैया डीई पैरेलल, तो हम लिखेंगे डीई इज पैरेलल टू एसी, है ना बेटा, एसी अपना डीई और डीई इसके पैरेलल। अब देखो, ये डीबी बाय एडी, ये डीबी आधा और ये एडी, ऐसे लिख दो, डीबी अपान एडी इज इक्वल टू, अरे सर एई यहां खत्म हुआ, तो मतलब बीई डिवाइडेड बाय ईसी, तो लिख दो इज इक्वल टू बीई अपान ईसी। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सेम दूसरे स्टेटमेंट से, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, डीएफ इज पैरेलल एई। सर ये डीएफ जो है, डीएफ ये वाली लाइन, ये ई ए की पर, मतलब अब इतनी सी ट्रायंगल चाहिए हमें, बस ये वाली ट्रायंगल, बाकी किसी ट्रायंगल के बारे में बात नहीं। तो मैंने कहा अगर डीएफ पैरेलल है तो याद रखो एन ट्रायंगल कौन सी वाली ट्रायंगल है, बी ए एंड ई ट्रायंगल, एन ट्रायंगल बी ए एंड ई बेटा, ये वाली ट्रायंगल, अपना डीएफ पैरेलल है एई के, है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, फिर से आएगा बी डी अपान ए डी बराबर, अब इस तरफ से बी एफ अपान एफ ई, तो बेटा बी एफ अपान एफ ई। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ चुके हैं सेम। यहां देखिए बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी सेम, तो हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट के भैया बीई अपान ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, सो हेंस प्रूव्ड। यही बेटा हमें प्रूव करना था। समझ गए बात? आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपके पास ये क्वेश्चन कभी कभार विद आउट फिगर भी पूछा जा सकता है, तो फिगर बनानी बेटा खुद से आनी चाहिए। इन द फिगर पी क्यू एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ये दे रखा है कि अपने पास ध्यान रखना क्या चीजें दे रखी है, पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर। अरे सर जब साइड्स का रेशियो दे रखा हो तो लाइन तो पैरेलल होगी। हमने कहा पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर, तो यहां से इस स्टेटमेंट को गिवन है बेटा, ये तो गिवन है जी। तो हमने कहा, इससे हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि भैया एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने देख लिया। हमसे पूछा प्रूव दैट कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब टू प्रूव क्या है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे आसान है, आसान आसान। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब सर पी क्यू इक्वल टू पी आर प्रूव कर दो, पी क्यू इक्वल टू पी आर प्रूव कर दो, या आप एंगल पी क्यू आर आप ये प्रूव कर दो कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर और क्यू के। बस ये दो स्टेटमेंट्स अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल तो अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं मालूम, एक बार डेफिनेशन देख लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसमें दो एंगल्स बराबर हों, ठीक है बेटा, या दो अपोजिट साइड्स आपस में जो होंगे, कोई भी दो साइड अगर बराबर हैं तो आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे सर इक्विलैटरल का क्या बोले, मैंने कहा वो भी आइसोसेलेस है, ठीक है। अब सुनते रहना। हमसे क्या पूछा, पी आर को तुम्हें। अब सबसे पहले एक और चीज दे रखी है कि अपने पास एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखो बेटा दे रखा है अपना एंगल पी एस टी, यहां पे ये जो एंगल बन रहा है और यहां पे मेरी जान ये जो पी आर क्यू एंगल बन रहा है ये बराबर है। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने कहा एंगल पी एस टी ऑल्सो इक्वल टू एंगल पी क्यू आर।
आल्सो इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। जरा बोलो क्यों, जरा बोलो क्यों? अरे पैरेलल लाइन देखा है सर, देखा है। अब एसटी तो पैरेलल है सर, पैरेलल है। मैंने कहा ये देख लो, क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? बोलो। अरे सर है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पीएसटी बराबर पीआरक्यू, पीएसटी बराबर पीक्यूआर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो चुका है। फ्रॉम दिस लेट्स से दिस एज वन, लेट्स से दिस एज सेकंड। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर प्राइम स्टेटमेंट के एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म कहानी, बस इतनी सी है ये सब बातचीत जिससे तुम डरे हुए थे कि भैया ट्रायंगल्स है। अब ट्रायंगल्स के दो प्राइम क्वेश्चन, ऐसा कि अगर कोई सीबीएसई वाला है तो भैया सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेके बोस का तो ये फेवरेट है, फेवरेट। समझ गए बात? फेवरेट वाला क्वेश्चन जेके बोस का अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा। हमसे क्या पूछ लिया? हमसे पूछा सर कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम बोले तो सर एक ट्रेपीजियम शेप है और उसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, इसका फिगर आपको बनाना बेटा आसान तरीके से आना चाहिए। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, आसान है, आई गारंटी यू इट्स वेरी इजी। तो मैंने कहा ए बी क्या दे रखा है कि जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल हो। ए इधर मान लो, बी इधर मान लो, सी इधर मान लो, बेटा डी इधर मान लो। देखो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, मतलब दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम दे रखा है और हमसे पूछा इट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और इसके जो दो डायगोनल्स है, इधर से इधर ज्वाइन करो बेटा, इधर से इधर, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे। मान गए सर, डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, अच्छा हमें क्या दिखाना है? शो दैट कि अपना AO डिवाइडेड बाय BO शुड बी इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। ये आपस में बराबर होने चाहिए। हमने कहा मान लिया, मान लिया, जो कहोगे वो आज प्रूव कर देंगे। ठीक है, समझ गए बात? चलिए चलिए चलिए, डरना नहीं है। क्या दे रखा है सर? ट्रेपीजियम दे रखा है। हमने कहा कुछ भी नहीं करना सर, अभी तक तो हम पैरेलल यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें पैरेलल तो ट्रायंगल में है ही नहीं। मैंने कहा जब है नहीं तो तब बना देंगे, है ना। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, यहां से ध्यान रखिएगा। ओ से मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से दिस पॉइंट एज एफ। ड्रा ओ एफ, ठीक है बेटा, ड्रा ओ एफ, ओ एफ पैरेलल टू डीसी, पैरेलल डीसी। ड्रा ओ एफ पैरेलल डीसी। क्या किया बेटा? ओ एफ को डीसी के पैरेलल प्रूव कर दिया। क्या किया मैंने? ओ एफ डीसी के पैरेलल। अरे सर अगर ओ एफ डीसी के पैरेलल है बट इट इज गिवन एज ए ट्रेपीजियम, इफ ओ एफ, हमने क्या ले लिया? ओ एफ इज पैरेलल डीसी बट डीसी इज आल्सो पैरेलल टू ए बी, ये तो हमें दे रखा है। कैन वी से कि अपना ओ एफ इज आल्सो पैरेलल टू ए बी एज वेल? तो आपका आंसर है सही, यस। ओ एफ जो है बेटा ये अब ए बी को भी पैरेलल है और डीसी को भी पैरेलल है। ये बात समझ लेना आप, बस इतनी सी थी ये कहानी। नाउ अब करेंगे हम एन ट्रायंगल। एन ट्रायंगल कौन सी वाली बेटा? ध्यान रखना, ये वाली ट्रायंगल देख लो। कौन सी ट्रायंगल? कौन सी ट्रायंगल? कौन सी ट्रायंगल? डरना नहीं है, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो ये वाली ट्रायंगल और उसमें ये वाली लाइन पैरेलल, तो क्या बीपीटी बनती है सर? बनती है। हमने कहा सर बीपीटी लगाने के लिए हम किसी हद तक चले जाएंगे, है ना। एन ट्रायंगल ए डी एंड सी, एन ट्रायंगल ए डी एंड सी। आपके पास एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ए डी सी ट्रायंगल है, ओ एफ जो है दैट इज पैरेलल टू डीसी। ओ एफ पैरेलल किसके है बेटा? डीसी। तो हम एक काम करते हैं, देखो ए एफ अपान एफ डी क्या है बेटा? ए एफ अपान एफ डी किसके बराबर होगा? शाबाश, ए ओ अपान ओ सी। बहुत सिंपल है ना, आधा बाय आधा, ए ओ अपान ओ सी दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। A very similar and very easier way to understand the concept। ओ एफ पैरेलल था, ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये, खत्म कहानी। ठीक है सर। अब मैंने कहा जरा उल्टा ट्रायंगल में, अरे सर ये ओ एफ तो अब इसके भी पैरेलल है। मैंने कहा ए बी और डी वाली ट्रायंगल को पकड़ो। अब एन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अरे सर ओ एफ तो अपने पैरेलल हो गया ए बी के भी, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे? अगर देखो अब इस ट्रायंगल की बात करें, जिसे मैं बिल्कुल रेड कलर से डिनोट कर दूंगा ऐसे।
अब याद रखना ऐसे, ये तो उल्टी हो गई सर ट्रायंगल, हाँ हमने कहा उल्टी हो गई। हमने कहा एक काम कर लो, अब देखो इसमें छोटा वाला पार्ट ए एफ, क्योंकि हमें एक तरफ ए एफ आ रहा है तो मैं लिखूंगा ए एफ अपान एफ डी, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, देखो इसमें नीचे वाला पार्ट डिवाइड बाय टॉप वाला पार्ट। अब सर इसमें क्या है, बी ओ अपान ओडी, तो हमने क्या लिख दिया बेटा, बी ओ अपान ओडी। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे बात समझ आ गई, क्या किया, दोनों इक्वेशंस के अंदर कुछ नहीं भैया, बीपीटी का यूज करा। क्या करा बेटा, बीपीटी का यूज, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे सर हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एक बात डिसाइड होके आ रही है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बात डिसाइड होके आ रही है बेटा, इस चीज को तुम थोड़ा गौर से देखो कि अपना ए एफ अपान एफ डी, ए एफ अपान एफ डी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट साइड में आएगा ए ओ अपान ओ सी। अरे यहां राइट साइड में है बी ओ अपान ओ डी, तो क्या ये भी बराबर, आप बोलेंगे सर बराबर है, बराबर, ठीक है, लेकिन सर ये तो हमारा रिजल्ट से मैच ही नहीं हुआ, तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ए ओ इंटू ओ डी ऐसे रख लो, ए ओ मल्टीप्लाइड बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाय बी ओ, ठीक है। ऐसा मुझे क्या चाहिए, ए ओ तो चाहिए ही चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, बी ओ, तो बी ओ यहां मल्टीपल में इधर लाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू ओ सी उधर टॉप में ही चाहिए डिवाइड बाय ओ डी, तो बात खत्म, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा है ये क्वेश्चन, हर साल जेके बोस जो है बेटा ये क्वेश्चन पूछता है। ट्रायंगल कभी 7 से 8 कभी 9 मार्क्स की भी आ जाती है, तो हेंस प्रूव्ड कितना आसान है। अब इसका दूसरा भाई आपके लिए रहेगा एज यूजुअल होमवर्क, ठीक है बेटा। अब इन दो क्वेश्चंस में से एक तो बोर्ड में आएगा, अब कौन सा आएगा, मेक श्योर दैट कि आप दोनों अच्छे से करके जाते हैं। सेम इसका रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें ए ओ अपान बी ओ सी ओ अपान डी ओ के बराबर दे रखा है, तुम्हें इस बार ट्रेपीजियम इसे बेटा प्रूव करना है, ठीक है बेटा। आसान सा क्वेश्चन है, करके जाना, सेम यही स्टेप्स, ठीक है। अब उसमें लाइन आपको एक पैरेलल डालनी है, जैसे ही आप लाइन पैरेलल डालेंगे, साइड्स का रेशियो मैच करेंगे, तो आपके पास कहानी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब ये कहानी हो गई। अब इस चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है बेटा, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अब सर मैंने कहा जब तुम क्राइटेरियाज की बात करते हो तो हमारे पास जनरली 3 क्राइटेरियाज यूज में आते हैं, कितने, 3, लेकिन हैं ये 4, लेकिन हैं ये 4, ठीक है बेटा। सिर्फ और सिर्फ 3 का हम यूज करेंगे, और मैक्सिमम इस चैप्टर के अंदर तुम्हें डबल एंगल क्राइटेरिया और एक जगह पे साइड एंगल और साइड लगेगा, बाकी ध्यान रखना एंगल एंगल क्राइटेरिया समझ आ जाना चाहिए। सर अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स बराबर है, मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक 30 एक 60 एक 90, इसमें भी सर एक 30 एक 60 एक 90, तो इसका मतलब है ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंगल एंगल सिमिलरिटी स्टेट्स दैट इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और इस सिमिलरिटी को हम ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी कहते हैं। लेकिन सर एक और कहानी, मैंने कहा अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर होंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीसरा एंगल तो बराबर ही आएगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ बनाओ। हमने कहा क्वेश्चन पढ़ सुनो, सर ये हो गया 60, ये हो गया बेटा मान के चलो 40। हमने कहा एक ट्रायंगल ऐसी है जिसमें दो एंगल्स, इसमें ये 60 ये 40, ठीक है बेटा। अब मुझे बता दो मेरी जान, दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स तो बराबर हैं, बताओ तीसरा किसके बराबर होगा। आप बोलेंगे सर तीसरा तो होगा 80 के बराबर, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 एंगल्स का सम ट्रायंगल में 80 होता है, तो सर यहां पे भी 80 होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो इसलिए हम ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया का यूज ना करके डबल एंगल क्राइटेरिया का यूज करते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल्स बराबर है तीसरी तो बराबर आनी ही है, ठीक है बेटा। तो जनरली याद रखिएगा। तीसरा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, इसमें याद रखना है साइड बराबर नहीं होंगे, साइड का प्रोपोर्शन बराबर होगा, बस इतना याद रखना है। सर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ in a triangle having a congruent angle, मतलब सेम एंगल, and the sides that define that angle are proportional। अरे सर इंग्लिश हमको समझने, हमने कहा सुन लो, अगर ये एक एंगल है ए, ठीक है बेटा, एक एंगल है ए, मैंने कहा एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ध्यान रखना ये एंगल किन दो साइड से बनी, एक तो बनी सर ए सी से, मैंने कहा अगर ए सी और इसका दूसरा साइड बना सर एफ डी, ए सी बाय एफ डी इज इक्वल टू ए बी अपान डी,
अगर इन दो साइड्स का बेटा रेशियो बराबर है, क्या बेटा, इन दो साइड्स का अगर रेशियो बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड, यहां से ये साइड और ये साइड, मैंने कहा इस साइड डिवाइडेड बाय ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, और इसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो आपस में बराबर होते हैं तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी similar to each other by what property? That property is called as side angle and side similarity criteria. बात समझ आ गई? बात सर बिल्कुल समझ आ गई। अब है लास्ट वाली बारी। अरे सर ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। साइड साइड सिमिलरिटी स्टेट्स दैट if the sides corresponding sides या sides of a triangle are proportional to the sides of another triangle, मतलब सर हमने कहा AC यहां से डिवाइडेड बाय DF इज इक्वल टू AB इसका, उसका बेटा ऐसे ही बेस वाला DE साइड, और इसका बेटा अगर BC है तो उसका FE। अगर ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से बराबर होते हैं, देन साइड्स आर सेड टू बी, ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कुछ और बातें हैं, मेरा पता नहीं क्यों किया मन कि ये मैं इंक्लूड कर लूं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि भाई इस साल यहां से एक एमसीक्यू ना बन जाए, ठीक है। उससे पहले एक बार क्विकली से चारों के चारों को आप अगर रिवाइज करना चाहें तो इससे आप स्टेटमेंट सारे के याद जो है बेटा इससे कर सकते हैं। चारों क्राइटेरियाज को मैंने यहां लिख रखा है, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि इन स्टेटमेंट्स को आप ना भूलें, एज एमसीक्यू बेटा पूछे जाने के चांसेस है। अब सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, शायद ये बातें आपने पूरे साल ना सुनी हो, ठीक है, तो अब सुन लो। अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास है आर सिमिलर, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो हमें पता है सर, सिमिलर होंगी तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगी। एंड दे आर फर्दर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स एज वेल। मतलब सर मैंने कहा साइड 1 डिवाइड बाय साइड 2 ऑफ द ट्रायंगल, साइड बाय साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड बाय साइड, और अगर इन दो ट्रायंगल्स के तुम पेरीमीटर भी निकालोगे ना, वो भी आपस में रेशियो में होते हैं। भाई ये बात तुम्हें नहीं पता होगी, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि सच में पूरे साल में ये बात पता थी या नहीं पता थी। प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना नीचे जब भी तुम इस लेक्चर को यहां देखते हुए पहुंचो। दूसरी बात, अगर दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। ये बात याद रखना, एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। उनके मीडियंस का भी रेशियो सेम होता है। सर अब तीसरी बात भी बता दो, मैंने कहा उनके आल्टीट्यूड्स को भी अगर आप डिफाइन करोगे, डिवाइड करोगे, उनका रेशियो भी आपस में बराबर होता है। ये बड़ी बातचीत है, तो बड़ी बातचीत के लिए इन पॉइंट्स को बेटा याद रखना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू कभी कभार थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया पेपर का, तो ऐसी बातें पूछी जा सकती है। मेक श्योर दैट कि आप इन्हें बेटा याद करते हैं, याद रखते हैं। अब सर तीनों कहानियां हो गई, तो हमने कहा इस पे अब बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, तो वो हम इन क्राइटेरियाज पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत आसान है। A vertical pole of length 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है बेटा, इस तरह का एक पोल है, ठीक है, 6 मीटर का एक पोल है, ऐसा एक पोल है। इसका शेडो पड़ता है ग्राउंड पे, दैट शेडो इज 4 मीटर लॉन्ग। कितना है बेटा? 4 मीटर लॉन्ग। एंड ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर, और एक टावर है यहां पे, मान के चलो ये टावर बड़ा होगा, है ना। टावर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। देखो बेटा 28 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है। लेट्स से टावर का हाइट h है। आपसे पूछा गया आप इस सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, इन दो सिचुएशंस को। ये एक टावर है, इसका शैडो 28 मीटर, ये एक पोल है और इसका शैडो 4 मीटर। तो मेरी जान क्या समझ आया तुम्हें, जरा बताओ कि सर इन दो सिचुएशंस में अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे हाइट ऑफ द टावर बता दो, तो क्या निकाल पाओगे? जरा सोच लो, जरा सोच लो, क्या निकाल पाओगे? अरे सर बहुत सिंपल, अगर पोल ग्राउंड पे खड़ा है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे खड़ा होगा, ऐसी तो बात होगी नहीं, लीनिंग टावर ऑफ पैसा तो है नहीं। हमने कहा सर अगर ये 90 डिग्री पे खड़ा है, ये वाला भी 90, और अगर सेम टाइम पे दोनों का शेडो चेक किया जा रहा है, जो सन का एंगल दोनों के लिए होगा, क्योंकि सर सन मान के चलो यहां से पड़ रहा है कहीं से ऐसे, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, जो सन की लाइट का एंगल होगा दोनों के लिए, तो वो ऑब्वियसली सर बराबर होना चाहिए। हमने कहा बेटा बराबर होना चाहिए। तो सर एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, बहुत आसान।
और अगर सर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, हाइट ऑफ द पोल डिवाइडेड बाय height of the corresponding tower that is not known to us must be equal to shadow of the pole divided by shadow of the corresponding tower. That is it. अब इक्वेशन सॉल्व करो, you will get the value of h. और यहां तक पहुंच चुके हो तो 28 h into 4 is 4h is equal to 28 multiplied by 6. तो सर h बोले तो हमने कहा 28 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 7s आर 28 इनटू, ठीक है बेटा, 7 6 आर 42. हाँ ये देख लेना यार, 42 मीटर ही आना चाहिए. कैलकुलेशंस देख लिया करो, ठीक है बेटा. कैलकुलेशन में एपी में भी एक क्वेश्चन में 8 + 4 को मैंने 12 लिख दिया है, 14 लिख दिया है. तो ये चीजें यू आर इनफ मैच फॉर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जब एक बड़े से चैप्टर को सम अप करने की कोशिश करते हो 2 घंटे में तो चीजें बहुत फ्लो में जाती हैं, बहुत फास्ट होते हैं हम. तो दीज आर वेरी स्मॉल एरर्स, इज इट राइट? और मैथमेटिक्स में एरर नहीं मानी जाती अगर आप कहीं रेशियो को ऊपर नीचे लिख देते हो या मान के चलो कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हो जो एडिशन या माइनस की हो. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. टीचर्स आर ट्राइंग टू गिव यू द एक्स्ट्रा थिंग ताकि 1-2 घंटे के टाइम में तुम्हें सारी वो बातें बताई जाएं. तो ऑब्वियसली उसमें कभी फ्लो में कुछ चीजें इधर उधर निकल जाती हैं. तो मेक श्योर दैट कि आप उस पे चीज को समझ जाते हैं. इवन आई अप्रिशिएट दोज गाइस, ठीक है. कुछ बच्चों ने नीचे आके कमेंट भी किया है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है. एक चीज इधर उधर हो जाने से इसका क्या मतलब है, तुम खुद भी प्लस माइनस जानते हो. इवन द पीपल आर सेइंग दिस एज वेल, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग बेटा. आई होप यू गाइस आर अप्रिशिएटिंग द वर्क. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a figure if PQ is parallel to RS, if PQ is parallel to RS. देखो बेटा, ये PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है. PQ किसके पैरेलल है मेरी जान, RS के पैरेलल है. तुमसे क्या पूछ लिया, प्रूव दैट POQ इज सिमिलर. ट्रायंगल POQ बेटा सिमिलर प्रूव करनी है ट्रायंगल SOR के. कहानी बहुत सिंपल है. देखो, वर्टिकली 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सर एंगल POQ सिंपल लिखेंगे आप, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल RO एंड S, एंगल RO एंड S. सामने रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सिंपल कहानी. दूसरी बात देखो, यहां पे बनने वाला कौन सा एंगल है, एक एंगल है इधर. कौन सा एंगल, QP एंड O. लेट्स से एंगल QP एंड O. और सर ये एंगल किसके बराबर होगा, यहां इसके बराबर. रीजन बताता हूं, RS एंड O, एंगल RS एंड O. ठीक है बेटा. तो यहां पे आप लिख सकते हैं एन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल SOR. ऐसे एन ट्रायंगल PQS एंड SOR, वी हैव दीज टू RSOR इक्वल. अब मुझे बताओ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है. मैंने कहा ये और ये आपस में बराबर है, तो दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना मेरी जान. तो बहुत सिंपल, इसके सामने रीजन लिख देंगे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अरे आसान है, आसान है, आसान है, डरना मत. ठीक है. अब ये दो बराबर हैं तो यू कैन राइट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय एंगल डॉट एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. अरे बात समझ गए, अरे बात समझ गए. मैंने कहा सर तुम बिल्कुल समझ गए इस बात को कि दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं. सेम ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें आपको ये बात प्रूव करनी है आपके लिए एज एग्जांपल जो है होमवर्क है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कौन सा एग्जांपल आने वाला है, क्या है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क रख दिया. ठीक है, आप प्लीज मेक श्योर करेंगे कि इसे सॉल्व करते हैं. अब सर एक और क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर E इज द पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा AB. तो इसमें एक बात तो कंफर्म है कि AB अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB और AC आपस में बराबर है. तो यहां एक और चीज भी इससे पता चल के आ रही है कि एंगल ABC आप लिख सकते हैं, एंगल ABC इज आल्सो इक्वल टू एंगल ACB. ये सारी चीजें बेटा गिवन है क्योंकि ट्रायंगल आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है. हमसे क्या पूछ लिया, ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC, वो तो हमें पता ही है. इफ AD इज परपेंडिकुलर BC. अब ये जो AD है बेटा ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो आप गिवन चीजें लिख सकते हैं, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. दूसरी बात हमारे पास क्या है कि भैया जो अपना EF है, मतलब EF ये वाली लाइन है, ये इस CF के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है बेटा, AC के ऊपर परपेंडिकुलर. ओके, विल राइट दिस एज कि EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC एज वेल. तो ये हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में. टू प्रूव क्या है मेरी जान, अब यहां पे तुम ये चीज मेंशन करोगे अच्छे से कि सर टू प्रूव बोले तो मतलब
प्रूव क्या करना है तुमको कि भैया ये बता दो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एंड एफ। अरे मेरी जान, देखो इधर, देखो इधर। बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील होता है कि सर ये कंजस्टेड है, एक जगह है दोनों फिगर्स, कैसे करें। मैंने कहा जो तुझे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं बस उन ट्रायंगल्स को अलग अलग बना, आंसर तेरे सामने होगा। जैसे 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 एक सिंपल 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 कोई सवाल हो, इस तरह से। मैंने कहा एक ट्रायंगल कौन सा देख लो, एक है सर ए बी और डी, जरा बनाओ ए बी डी। तो मैंने सर ए बी डी को यहां बना दिया, ए बी डी को मैंने यहां बना दिया, ठीक है बेटा। ए बी डी को हमने यहां बना दिया, ये रहा अपना ए, अरे ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये रहा सर अपना ए डी लाइन और ये रहा अपना ए बी। आधा एंगल बनाना था, मतलब सर ए डी ये वाला पार्ट हो गया, ध्यान रखना, ए डी और ये अपना पार्ट है बी डी। अब सर कौन सा एंगल है, अब है ये वाला, ये ई सी और एफ। मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही लेटा हुआ बना दूंगा। देखो ये सीई अपनी लाइन है बेटा, देखो ये सीई है, ये अपना सीई है, और यहां से एक लाइन इस तरह से जा रही है और इसके ऊपर एफ एज 90 डिग्री गिर रहा है। तो ये आप याद रख लेंगे, यहां पे ये एफ इधर है, ठीक है बेटा। इन दो ट्रायंगल्स को आपको बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो बेटा सबसे पहले एक बात तो है, अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए, एन ट्रायंगल ए बी एंड डी एंड ट्रायंगल ई सी एंड एफ, ठीक है बेटा, ई सी एंड एफ, एक बात तुम्हें समझ आ रही है कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ, एंगल सी एफ एंड ई दैट इज गिवन, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो मतलब सर ये भी 90 ये भी 90, एक बात तो क्लियर हो गई। तो दूसरा मैंने कह दिया, देखो ए बी और डी, अरे याद रखो ए बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, अपना ए बी डी है, ये जो एंगल है इधर का, देखो ये इधर का एंगल इसके इधर के एंगल के बराबर है। क्यों सर, ये तो आइसोसेलेस के दो ट्रायंगल्स थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स थे तो आपस में बराबर होंगे। तो मतलब सर ए बी डी किसके बराबर होगा, अपना ई सी और एफ के, अपना सर एंगल ई सी एफ के। तो अपनी ट्रायंगल जो है बेटा एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो चुकी है। बस इतनी सी है कहानी। अब कितना मुश्किल है तुम्हारा ट्रायंगल्स, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, सर बहुत मुश्किल लग रहा है ट्रायंगल्स का क्या करें। तो देखा अब ट्रायंगल्स कैसे सॉल्व हो रहा है, लेकिन तुझे एक चीज है, अपने आप पे डाउट नहीं करना, अपने टीचर पे डाउट नहीं करना। अगर तेरा हाथ किसी ने थामा है तो वो तेरा हाथ तब तक थामा है जब तक ना वो तुझी नैया जो है पार लगा देगा, तब तक तेरे साथ खड़ा है, ठीक है बेटा। इस बात को अच्छे से याद रख ले। हमने कहा सर एक क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप, ठीक है। एक लैंप शेड है बेटा, इतना बड़ा लैंप शेड है और ये इसका बेस है। मान के चलो इस लैंप शेड की हाइट मुझे दे रखी है 3.6 मीटर। ये एक लैंप शेड है, ठीक है, ऊपर से लाइट ऐसे नीचे आ रही है ऐसे। यहां एक लड़की है जो इसके बॉटम से दूर जा रही है, ऐसे वो दूर जाती है और ये एक डिस्टेंस कवर करती है, वो मुझे नहीं पता अभी कितना है, और यहां पे कहीं आके स्टैंड करती है। अब इस गर्ल का हाइट है बेटा 0.9, मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर को 0.9 में, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहे हैं कि अब जब गर्ल खड़ी है तो सामने इसका शेडो पड़ रहा होगा, ठीक है बेटा। हमसे पूछा कि इस गर्ल का तुम शेडो बता दो। क्या पूछा, इस गर्ल का बेटा शेडो बता दो। समझ गए क्वेश्चन। ये एक लैंप शेड है, ये लड़की इस लैंप शेड से दूर खड़ी है, इतनी दूरी पे खड़ी है, और ये इससे यहां से स्टार्ट करती है दूर जाना, और ये 4 सेकंड तक ट्रेवल करती है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना, ये एक स्पीड कवर करती है 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बेटा ये चलती है, ठीक है। सो आई विल से कि कितने सेकंड्स के लिए चलती है। क्वेश्चन में मेंशन है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स। अरे बेटा अगर 1 सेकंड के अंदर 1.2 मीटर पर सेकंड चलती है या 1.2, तो हम कैसे निकालेंगे 1.2 इंटू 4 सेकंड। सो योर आंसर मस्ट बी 4 2s are 8, 0.4 1s are 8। तो सर 4.8 मीटर बेटा वो चली है। मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास डेटा 4.8 मीटर दे रखा है। मैंने कहा ये पोर्शन तुम मान लो कि भैया ये शैडो ऑफ द गर्ल है, ठीक है बेटा। लेट एक्स बी द शैडो ऑफ गर्ल, ठीक है बेटा, शैडो ऑफ गर्ल
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्स मैंने मान लिया बेटा कि शेडो ऑफ द गर्ल है, ठीक है। अब ध्यान रखना सर, अब यहां पे बेटा तुम्हें दो ट्रायंगल्स है, लेट्स से द हाइट ऑफ दिस लैम्प शेड इज ए बी, ठीक है बेटा, और ये मान के चलो गर्ल की हाइट हमने मान ली सी डी, ठीक है बेटा, जो कि हमें दे रखी है। एंड नाउ कैन यू सी वन इज द बिगर ट्रायंगल दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है बेटा, ये दो सिचुएशंस हैं। अब सबसे पहले सर एक बात तो कैटेगोरिकली हमारे पास क्लियर हो गई है कि भैया दोनों के लिए एक एंगल तो सेम है, बताइए वो कौन सा एंगल है सर? ये भी 90 डिग्री पे खड़ी होगी, दिस एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल। तो आप यहां पे इस चीज को ऐसे मेंशन करेंगे कि जो अपना एंगल ए बी और सी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ये वाला डी सी एंड ई, एंगल डी सी एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस इज ई, आई होप इज इट राइट? सी डी इसका हमने रख दिया, इसको ई रख दिया था। एंगल ए बी एंड सी, ओके इट्स करेक्ट। एंगल डी सी बराबर होंगे ईच 90, या आप सामने रीजन भी लिख सकते हैं कि बोथ गर्ल एंड पोल आर स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है। एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई हैव एंगल सी एज द कॉमन, एंगल सी इज कॉमन, ठीक है बेटा। सो आई कैन से कि अपना जो ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी एंड ई बेटा, ट्रायंगल ए बी ई मतलब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल डी सी ई is similar to triangle DCE by what? By angle similarity criteria. If this happens, it means that sides तो proportional होंगे। मतलब सर पोल की हाइट, जो लैम्प शेड की हाइट है, तो that is 3.6 divided by the height of the girl that is 0.9 must be similar as किसके? सर इस पोल का हाइट, इस पोल का हाइट और गर्ल का हाइट मैंने कंपेयर करा, ठीक है बेटा। अब इस पोल का बेस कितना है? 4.8 प्लस सारा एक्स भी मिला दो, क्योंकि सर पोल का शेडो तो इतना है, मतलब ये तो पोल का शेडो भी हो सकता है। 4.8 प्लस एक्स, सारी ट्रायंगल का बेस। अब सर इस छुटकी वाली ट्रायंगल का बेस कितना हो गया? हमने कहा एक्स, ठीक है। अब यहां से तुम्हें सॉल्व करना है बेटा एक्स के लिए। क्या करना है? सॉल्व एक्स के लिए। अरे सर क्या करेंगे? हमने कहा कुछ भी नहीं करना है। देखो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, यहां पे x मल्टीप्लाइड बाय 3.6, तो अपना आएगा 3.6x इज इक्वल टू 4.8 प्लस ऑफ x, ठीक है बेटा। या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली एक ही स्टेप के अंदर। देखो 0.9 8 जार बेटा 56, ठीक है। 9 8 जार, अरे क्या है टेबल भूल गए सर जी? 9 8 जार 72, 7 कैरी, 9 4 जार 36, 36 एंड 7 43, ठीक है बेटा। 43 डेसिमल यहां 2 के बाद है, तो दैट इज 4.32। समझ गए बेटा? 0.9 इंटू 48 ऐसे है, याद भी रख लो। 0.9 इंटू 48, ठीक है बेटा। 8 9 जार 72 2, तो ये सीधा हो जाएगा। देन 4 9 जार 36, ठीक है बेटा। सेम ऐसे ही 2, 7 और 6 हो गए 13, और ये 4 डेसिमल 2 के बाद है, तो 4.32, ठीक है बेटा। अपने पास 0.9 प्लस हो जाएगा 0.9 ऑफ x, ठीक है बेटा। अब इसे इधर लेके आ जाइए, तो अपने पास आ जाएगा 3.6x माइनस ऑफ 0.9x इज इक्वल टू 4.32, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, 3.6 माइनस ऑफ 0.9 इज इक्वल टू 4.32। तो अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा 3.6 माइनस ऑफ दिस, तो दैट इज नथिंग बट 4.32 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट कितना था ये 3.6, तो ये हो जाएगा अपने पास 2.7। सो x मस्ट बी इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है बेटा। सो यहां से आप इस चीज को सॉल्व जो है कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर तो मिल गया 1.6 मीटर। अब इस तरह के सिचुएशंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे बिना किसी डर के। अब सर इस सिचुएशन को बताइए कैसे करेंगे? मैंने कहा बहुत आसान है, क्वेश्चन समझना अच्छे से। देखो इन द फिगर एबीसी को क्विकली नोट करो। ए बी और सी, एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, ये पता चल गया हमें एबीसी में। एंड एएमपी, जरा एएमपी किधर है? एएमपी, तो इसमें भी एक 90 है। मतलब एक बात तो हो गई सर, एक एक एंगल तो आ ही गया। तो हमने कहा टू राइट ट्रायंगल्स, एंगल राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट कि एबीसी और एएमपी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जरा इनको अलग से बना दो। अलग से बनाएंगे तो सर ये रहा अपना एबीसी। मैंने कहा जब भी तुम्हें
बात समझ ना आए तो ट्रायंगल्स को अलग कर लो, ए बी सी। अरे सर इसको भी अलग बना लेते हैं। अलग बनाया तो बेटा ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया। ठीक है बेटा, ये अपना एम था और ये अपना ए है और ये अपना पी है। अरे एक बात देखो, क्या ए और ए दोनों में कॉमन क्या M90 है? यहां पे देखो M90, यहां पे B90, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए बात। अगर सिमिलर होंगे तो साइड का भी रेशियो बराबर होगा, तो कीप इट एज होमवर्क। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, बस लिखना ही है तुम लोगों को। ठीक है बेटा, अब आती है इस क्वेश्चन की बारी। अगर बोर्ड के एग्जाम की बात की जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है, तो डरना नहीं है, आसान है, मजे से करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है हमारे पास, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो मैंने क्या कर लिया बेटा, एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC। ठीक है, हम इधर बनाते हैं, मुझे बार बार यहां से उधर जाना पड़ रहा है। ट्रायंगल ABC है एक, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है पुट बेटा, यहां पे तो बात क्लियर हो गई, A B एंड C सच दैट कि ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एंगल B, सॉरी ये एंगल है यहां पे, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ADC कैसे बनेगा बेटा? ADC अगर आप ध्यान रखोगे तो अपना AD को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा, यही तो बोल रहे हैं ना, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC। तो साइड BC पे कोई पॉइंट है D, तभी तो ADC एंगल बनेगा, मतलब यहां वाला एंगल तभी तो बनेगा जब मैं AD को ज्वाइन करूंगा, तो अपने ज्वाइन कर लेना है। और दूसरा BC के बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ABC हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ABC इज अ ट्राइंगल गिवन इन विच अपना एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये गिवन है मेरी जान, दो चीजें गिवन है। तो यहां पे भी सर इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या प्रूव करना है? मैंने कहा शो दैट, बता रहा है। देखो क्या करो कि CA का स्क्वायर चाहिए CB डॉट CD के बराबर। अरे सर ये कैसे करेंगे? मैंने कहा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने कहा सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमने कहा बस ट्रायंगल्स को तू अलग अलग कर ले, बस इतनी सी है कहानी। सर कौन से दो ट्रायंगल्स है जिन्हें मैं अलग अलग करूं? मैंने कहा एक तो तेरे ADC की बात हो रही है, इसमें ट्रायंगल है ADC, है ना? तो हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को अलग बनाते हैं। देखो AD और C को मैंने अलग किया। देखो कितने, तुम्हें एक सेकंड में क्वेश्चन समझ आ जाएगा, AD और C। सर दूसरा ट्रायंगल मैंने कहा बड़ा वाला ट्रायंगल बना ले। सर ट्रायंगल क्या है? आपने कहा सर A B और C। समझ ले। अब पहली बात क्या दे रही है कि ADC और BAC दोनों में बराबर है। देख लो इसमें बेटा ADC और इसका मेरी जान ABC BAC आपस में बराबर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AD एंड C एंड ट्रायंगल BAC, दोनों के अंदर बेटा क्या करेंगे आप काम? आपके पास सबसे पहली बात क्या बराबर है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC एंड दैट इज गिवन। अरे बात समझ आ गई, गिवन है। अरे सर एक एंगल तो गिवन है, मैंने कहा जरा अब तू मुझे बता तुझे क्या चीज दोनों में है जो तू बेटा कॉमन देख रहा है? दिस इज AC, इसको ऐसे बना लो क्योंकि मैंने वहां AB इधर लिखा है, AB और C। अरे जरा देखो क्या कॉमन दिख रहा है। अरे एक एंगल तो सर ऑलरेडी बराबर है, C मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैंने क्या लिख दूं कि एंगल C इज कॉमन इन बोथ द एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब है साइड्स का रेशियो, दोनों ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ये बात तो हो गई है ना। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर हैं, मुझे क्या चाहिए रिजल्ट में? देखने इस रिजल्ट को लाना कैसे है। आपको चाहिए सर CA का स्क्वायर, तो पहले CA लिख लो। अरे अगर बेटा मान के चलो मैं गया यहां से CA, ये वाला एंगल हमारे पास कॉमन, ये वाला एंगल हमारे पास गिवन, और इसको मैं यू रख लेता हूं कुछ देर के लिए कि ये अननोन है, हमें नहीं पता। ये वाला एंगल जो C था बेटा इसमें कॉमन था, और बेटा ये वाला हमारे पास गिवन था। देखो मैं जब कॉमन से गिवन साइड, मतलब मैंने CA लिखा, मतलब सर मैंने CA लिखा, तो सर मैं कॉमन से अननोन पे गया, कॉमन से अननोन। अरे एक ट्रायंगल में आपने कौन सा साइड लिया है? कॉमन से अननोन, कॉमन से अननोन। इस पे आ जाओ, देखो कॉमन से कौन सा अननोन है बेटा? ये वाला। तो सर CA बाय कॉमन से अननोन पे CB मिल गया मुझे। ठीक है बेटा, इधर सर अपने आंसर में एक तो CA है एक तो CB है, अब क्या चाहिए तेरे को? CD चाहिए। तो मैंने कहा CD ले ले दूसरी ट्रायंगल का। क्या ले ले बेटा? CD। अरे सर जैसे ही मैं CD ले रहा हूं, कॉमन से क्या लिया मैंने? कॉमन से, देखो कॉमन से गिवन, कॉमन से गिवन,
कॉमन से गिवन, जरा इस पे आ जाओ, कॉमन से गिवन कौन सा साइड आ रहा है, देखो कॉमन से गिवन, सॉरी इसमें कॉमन से गिवन कौन है, देखो कॉमन से गिवन कौन सा साइड है, देखो ए और सी, देखो कॉमन से गिवन, नहीं समझ रहे हो एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहला ट्रिक क्या है, सी ए मैंने लिया नॉर्मल, चाहे आप इस ट्रायंगल का ले, मैंने कहा इस ट्रायंगल का मैंने ले लिया। सी ए में कहां से गया सर, सी ए इस ट्रायंगल का कॉमन एंगल से अननोन एंगल, तो आपने कहा सर इसके हिसाब से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा कॉमन से अननोन, तो सी बी लिख दिया नीचे। समझ गए बात, सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरी तरफ बेटा, जब तुमने सी डी ले लिया, क्योंकि आंसर में तुम्हें सी डी चाहिए, ठीक है, सी डी सर मैंने कहा सी डी तुम्हारा इसमें आ रहा है, देखो कॉमन से गिवन एंगल, कॉमन से देखो यहां कॉमन से गिवन में भी कौन सा साइड है सर, इसमें भी तो सी ए है, डिवाइड बाय क्या कर दिया बेटा, सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो सी ए इंटू सी ए क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर और अपना सी बी डॉट सी डी। समझ गए बात, यहां तक बात क्लियर है, तो हो गया आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ गए बेटा बात। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, E is the point on the side AD produced of a parallelogram CFB। ठीक है बेटा, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि हमसे पूछा कि एक पैरेललोग्राम है, क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम है हमारे पास कि अपना सर एक पैरेललोग्राम है, जिस पैरेललोग्राम के वैल्यूज जो हैं उसमें से E एक पॉइंट है किसी साइड पे, ऑन द साइड AD, किस साइड AD पे, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, AB एंड CD। अब देखो ध्यान रखना, ठीक है बेटा, अगर 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 हम यहां से शुरू करें तो अपने CD को मुझे प्रोड्यूस करना, आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर यहां से A, यहां से B ले लिया मैंने, यहां से C और यहां से D। अब क्या बोल रहा है बेटा कि E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD, AD साइड को बेटा हमने प्रोड्यूस किया, कहीं आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने ABCD ऐसे लिया और इस AD साइड को बेटा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE, जो अपना BE है, मतलब इधर से जो लाइन आएगी B से इंटरसेक्ट कर रही है CD को, CD मतलब ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F पे। अरे यहां से एक पॉइंट है दैट इज पॉइंट E, ठीक है बेटा, और अपने CD को बेटा इंटरसेक्ट करके ये लाइन जा रही है F पॉइंट पे, हो गया डायग्राम, ठीक है बेटा। अब क्या करना है सर, हमसे पूछा कि आप एक काम करिए, आप प्रूव करिए कि आपके पास ट्रायंगल ABE, देखो बेटा कौन सा ट्रायंगल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल AB एंड E, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल CF एंड B, ठीक है बेटा, CF एंड B। तो मैंने क्या कहा, ले लो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को, ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल कौन सी वाली है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल यही CFB। सबसे पहले इनको डिनोट करते हैं सर, मैंने कहा चलिए हमारे पास है ट्रायंगल ABE, देखो बेटा AB और E ये वाली रही तुम्हारी ट्रायंगल, ठीक है, हो गई ये बात। सर दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, आपसे पूछा गया है CFB, वेयर इज CFB, देखो बेटा CF तो ये रहा, CFB मतलब सर ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसका ये साइड तो सेम ही है दोनों में, बट मैंने थोड़ा अलग बना लिया कि तो आपको कुछ ट्रायंगल अलग अलग दिखे, ठीक है बेटा। सबसे पहले अगर इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात करूं, क्विकली बताता हूं, टाइम वेस्ट नहीं, एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होंगी। आई होप कि सभी लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। सेकंड, दिस एंगल हियर, व्हाट इज दिस एंगल, यू कैन कॉल इट एज एंगल CB एंड F, एंगल CB एंड F इज इक्वल टू बेटा, यहां पे देखिए CB एंड F, ठीक है मेरी जान, CB एंड F जरा किसके बराबर होगी, देखो ये पैरेललोग्राम है, मतलब सर ये और ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, देखो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। तो सर अपना एंगल BE एंड A, एंगल BE एंड A आर एग्जैक्टली इक्वल। रीजन सर दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो हो गया काम सर, अपना ट्रायंगल ABE सिमिलर प्रूव ट्रायंगल CFB के। अरे यार मजाक हो रहा है इन क्वेश्चंस के साथ तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर S and T are the points on the side PR and QR of a triangle PQR। अरे एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल PQR। ध्यान रखना क्या है ट्रायंगल सर, ट्रायंगल PQR। PQR दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल है जिसमें S and T are the points on side PR। PR के ऊपर एक पॉइंट है S, ठीक है बेटा। PR के ऊपर S and T are the points on side PR, PR के ऊपर S एंड QR के ऊपर है बेटा T पॉइंट अपना, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लो तो इस तरह की कुछ कहानी बन रही है, सच दैट कि एंगल P और RTS आपस में बराबर है। ओके, एंगल P यहां पे और RTS मतलब ये दो एंगल्स आपस में बराबर है, ठीक है बेटा। शो दैट के RPQ, आपको शो करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ठीक है बेटा। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्पीड अप कर लो। अरे भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत तेजी से चीजें समझाई जाए तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो रहता हूं ताकि तुम दिल से समझो, दिमाग से नहीं, ठीक है। चलिए सर, ये दो बातें हो गई। अब मैंने कहा तू आरपी को डिनोट कर, जरा किधर है तेरा आरपी क्यू। सर ट्रायंगल आरपी क्यू बोले तो आर, सर ये आर, ये पी और ये क्यू मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, तो हमने कहा बना ले, अलग से बना लिया तूने। आर, ये सर क्यू, ये सर पी, हो गई बात बेटा, अलग बना लिया। सर आरटीएस, हमने कहा देखो आरटीएस छोटा तो छुटकू को इधर लेके आ जाते हैं, ये रहा तुम्हारा छुटकू, ये रहा एस, ये रहा टी और ये रहा आर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देख इसका ये एंगल और इसका ये एंगल क्या तुझे ऑलरेडी बराबर दे रखा है सर? बिल्कुल दे रखा है सर क्वेश्चन में, यही तो बोला है एंगल पी और आरटीएस बराबर है, तो हमने मान लिया सर। अब देख मेरी जान, क्या आर दोनों में कॉमन है? अरे प्रूव हो गए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर। बस इतनी सीधी कहानी, बस इतनी सीधी कहानी। अब ये कर लेना यहां से आगे, ठीक है, बहुत आसान है। अब सर एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दूंगा और एक क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, साइड्स AB and BC and the median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and the median PM of a triangle PQR। तो मतलब सर मोटा मोटा ये दिखाई दे रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं अपने पास, एक तो है सर ट्रायंगल AB और C, ध्यान रखना, एक तो है सर AB और C और दूसरा ट्रायंगल है अपन के पास PQ और R, ठीक है बेटा, PQ और R। हमसे पूछा गया कि साइड ए बी BC, कौन सा सर? BC एंड द मीडियन, और मीडियन कौन सा है? AD, ठीक है बेटा, AD, मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिवली किस किस का? AB अपॉन PQ, ठीक है बेटा, एंड QR BC अपॉन QR, ठीक है, और AD किसके प्रोपोर्शनल में है? इसका मीडियन क्या है बेटा? PM। अरे 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 डरना नहीं, क्या बोला? दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसका साइड AB और इसका साइड PQ आपस में रेशियो में है, BC बाई QR आपस में रेशियो में है बेटा। AD इसका मीडियन है, यहां से मतलब सेंट्रल पॉइंट है, तो इस लाइन को दो यहां से, अब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, इसका PM है, तो ये आपस में बेटा बराबर है, ये और ये दो साइड, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल में। हमसे पूछा आप ये प्रूव करिए कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें बेटा प्रूव करना है, शो दैट के इट्स लाइक दिस, ठीक है। चलिए करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज आप समझनी होगी आप सब लोगों को बेटा, अगर मैं ऐसा कर दूं यहां पे अपने इस एक साइड को BC बाई QR, ठीक है बेटा, मान के चलो सर BC बाई QR आपस में तो रेशियो में बराबर है। मैंने कहा क्या इन दो साइड्स का हाफ का रेशियो भी आपस में बराबर होगा? मतलब सर हाफ ऑफ BC भी क्या हाफ ऑफ QR के बराबर होंगे? मान के चलो कि अपने पास BC और QR थे 4 डिवाइडेड बाई 6, दोनों को हाफ कर दो तो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर है? तो ऑब्वियसली सर बराबर है। अगर दो साइड्स का आपस में वैल्यू या रेशियो बराबर है तो उनके हाफ्स का भी रेशियो बेटा बराबर होगा। समझ गए बात? हाफ का भी रेशियो बेटा बराबर होगा। इस बात को समझ गए आप लोग अच्छे से? चले, हमने कहा बेटा अगर यह बात है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि BC अपॉन QR का हाफ, देखो BC का हाफ किसके बराबर बेटा? BD,
तो आप लिखेंगे सर बी डी अपान, और क्यू, अरे 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 अरे, क्यू एम या क्यू आर का हाफ, आप बोलेंगे सर क्यू आर का हाफ होगा क्यू एम, क्यू आर का हाफ होगा क्यू एम। तो क्या ये भी बराबर होंगे? तो कीप दिस रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट भी है अपने पास। तो अब हम मोटा मोटा अपना रिजल्ट को थोड़ा सा सिग्निफाई करके ऐसा लिख देते हैं कि भैया ये जो ए बी बाई पी क्यू है, दिस इज आल्सो इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक है बेटा, बी सी बाई क्यू आर तो है ही है ना। एक और रिजल्ट जो अभी मैंने प्रूव किया, दैट इज बी डी बाई क्यू एम भी आपस में बराबर है। बस हो गया क्वेश्चन प्रूव, बस खत्म कहानी। एन ट्राइंगल, अब दो ट्राइंगल्स पकड़ लो, कौन सी सर? एक तो ये देखो ए बी एंड डी, और दूसरा ट्राइंगल पी एम एंड क्यू ट्राइंगल। ठीक है, ओके। तो चलिए, अब मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास सेम यही कहानी, अरे सर यहां तक समझ आ गई। हमने क्या कहा, अगर अब तुम दो ट्राइंगल पकड़ लो ए डी एंड बी, एन ट्राइंगल ए डी बी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एन ट्राइंगल पी क्यू पी एम सी। कौन सा सर? ये वाला देख लो, पी एम एंड क्यू, सॉरी, एन ट्राइंगल पी एम एंड क्यू। जरा मुझे बताइए क्विकली से, क्या ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर ए बी बाई पी क्यू तो दिया हुआ है, मान गए सर। हमने कहा क्या ए डी बाई पी सी दिया हुआ है? सर ए डी अपान पी एम भी तो दिया हुआ है, ये तो इधर से ही दिया हुआ है, ए डी बाई पी एम। हो गया ना सर ये बात? तो हमने कहा इसका तीसरा साइड देखो, बी डी बाई क्यू एम, क्या ये भी बराबर है? तो आपने कहा सर बी डी बाई क्यू एम भी बराबर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रायंगल अपना कौन सा भैया? ए डी एंड बी, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है? पी एम एंड क्यू, पी एम एंड क्यू आर सिमिलर बाय साइड साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ गए बेटा बात? अरे समझ गए बात कि नहीं? अरे सर बिल्कुल समझ गए। हमने कहा अगर ये ट्रायंगल समझ गए हो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के? जरा बताओ। ठीक है, अगर आपके दो एंगल्स बराबर हैं या प्रोपोर्शनल हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है। एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, समझ गए? ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है। अरे सर ये बात हो गई। मैंने कहा बस अब तू कुछ देर के लिए रुक जा, बात खत्म हो गई। नाउ टेक एन ट्रायंगल, बस 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 हो गया। देखो बेटा, एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अरे क्या देखा तुमने? ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर क्या तुम्हें ए बी बाई पी क्यू बराबर दे रखा है? सर दे रखा है। मैंने कहा क्या अब तुमने ये भी प्रूव कर लिया कि इस ट्रायंगल का ए बी और इसका क्यू बराबर है? आप बोलेंगे सर एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, मान गए। हमने कहा क्या बताओ, बी सी बाई क्यू आर भी बराबर है? आपने कहा दिस इज ऑल्सो गिवन कि बी सी बाई क्यू आर भी आपस में बराबर है। तो अगर ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में ये तीन चीजें बराबर हैं, तो क्या ये दो ट्रायंगल साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव हो गई कि ये आपस में सिमिलर है? बताओ। ट्रायंगल्स आर सिमिलर विद दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब प्लीज मेक श्योर करेंगे कि इसे आप असेंबल करके अच्छे से लिखते हैं। समझ गए बात बेटा? अब सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा बेटा। समझ गए बेटा बात? ये क्वेश्चन करके जाना सेम उस तरह से। एक और क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये जो तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ABC एंड PQR, देखो बेटा अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक बार देख लो जल्दी से, बस हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ABC, अरे ध्यान रखो ये क्या है बेटा? ABC, और अपने पास क्या है? दूसरा ट्रायंगल क्या है अपने पास? PQ एंड R। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, PQ एंड R। क्या बोला आपने पास कि इफ AD एंड PM आर द मीडियंस, इसका मीडियन क्या है बेटा? AD, ठीक है, और इसका मीडियन क्या है मेरी जान? PM। समझ गए बात? दो मीडियंस है सर। एंड ट्रायंगल ABC एंड रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट दैट कि आपके पास ये दे रखा है यहीं से कि ABC बेटा सिमिलर है ट्रायंगल PQ एंड R के। किसके बेटा? PQ R के सिमिलर दे रखी है। और अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल सिमिलर है तो देन यू नो अगर ABC और PQR, आपको कुछ चीजें पता है। आपको बोला कि AB बाई PQ, जरा ये AB क्या है? हमने कहा AB
बाय पी क्यू, तो ये तो दो साइड है, ये तो ऑलरेडी रेशियो में होंगे ही, ए बी बाय पी क्यू, आप प्रूव करिए कि ये आएगा ए डी बाय पी एम के बराबर, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब ये मीडियन दे रखा है, ध्यान रखना, अगर ये इस साइड का मीडियन है, ठीक है बेटा, एज यूजुअल हमारे पास एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ए बी बाई पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है बेटा, बी सी बाई क्यू आर, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू ये अपना क्यू आर है, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर है ना, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। तो सर ये कहानी तुम्हें समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है, ए सी बाई पी आर, समझ गए? ये तो दे रखा है, हमने कहा दे रखा है, जरा तुम्हें क्विकली क्लिक हो जाना चाहिए। देखो बेटा, ए बी बाई पी क्यू, समझ गए बात? हमें बी सी का हाफ बी डी होगा, अभी तो पिछले ही क्वेश्चन में किया सर, बी डी हाफ ऑफ, या तो इसे आप पहले ऐसे लिख देंगे, हाफ ऑफ बी सी अपन हाफ ऑफ क्यू आर आपस में बराबर है। अरे सर होगा, हमने कहा बिल्कुल होगा। देखो, ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बी डी के बराबर सर, बिल्कुल सर, और हाफ ऑफ क्यू आर किसके बराबर है? हाफ ऑफ क्यू एम, तो ये किसके बराबर हुआ बेटा? क्यू एम के बराबर। मैंने कहा ये रिजल्ट तू अपने पास समझ ले। अब बेटा, अगर दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर हैं तो क्या बी और क्यू आपस में बराबर है? आप बोलेंगे सर एंगल बी और क्यू भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो, एन ट्रायंगल कौन सी? ए डी एंड बी, एंड ट्रायंगल पी एम एंड क्यू, पी एम एंड क्यू, पी एम एंड क्यू, ठीक है, पी एम एंड क्यू, ए डी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू, पी एम एंड क्यू। अगर इसमें आप देखोगे, क्या आपके पास ए बी बाय, यहां से देखिए ए बी और उसका पी क्यू बराबर है? आप बोलेंगे सर बराबर है। मैंने कहा क्या तेरा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है? सर बराबर है। अरे एंगल बी और एंगल क्यू आपके पास बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना ये भी तो बराबर है भैया, बी डी बाय उसका आधा साइड क्यू एम। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू बाय एंगल बाय साइड एंगल एंड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया? बोलो, साइड एंगल एंड साइड से तो हो गए सर कंपेयर। मैंने कहा अगर ये दो सिमिलर हैं, अब तो बचा सर इनका तीसरा साइड, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल्स तो सिमिलर हो गए, इसका मतलब ए बी बाय पी क्यू विल आल्सो बी इक्वल टू ए डी बाय पी एम, हेंस प्रूव्ड। अरे मेरी जान, यहां पे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर ट्रायंगल्स के, मैंने कोशिश करा कि आपको ये 1 घंटा 40 मिनट के अंदर ये सारा सम अप कर दिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या करना है सर इस चैप्टर को देखने के बाद? बस लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क बताए, प्लीज मेक श्योर करोगे कि इन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करके जाते हो। और अगर आपको समझ नहीं आई हूं कुछ चीजें जो बीच में डिफिकल्ट लगी हूं, तो प्लीज एक बार चीजों को गौर से रिपीटेड मोड पे देखोगे तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सर हमेशा हर एक तरह के इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे जेके बॉस वाला की टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बेटा ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं एक और धमाकेदार वन शॉट के अंदर। धमाकेदार वन शॉट आने वाला है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और जहां हमारा सफर ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आपका 7th चैप्टर आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अपने ठाकुर जी को अपने बैग के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।